और आज हमें बहुत ही शानदार मौका मिला है। आज वैसे भी फ्राइडे का दिन है और आज गुरुदेव के माध्यम से बहुत ही शानदार और जानकारी हमें मिलने वाली है, बहुत सारी खुशखबरियाँ मिलने वाली है और साथ ही साथ आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इस बिज़नेस की जो सबसे बेसिक ट्रेनिंग होती है जिसको हम 8 स्टेप ट्रेनिंग बोलते हैं, जिससे कि मतलब एक व्यक्ति जो नया-नया जॉइन हुआ है और उसको ये मौका मिलता है कि अगर वो 8 स्टेप ट्रेनिंग ले ले, तो इस बिज़नेस में वो स्तंभ की तरह खड़ा हो सकता है और अपने जो उसके जो ड्रीम है, वो ड्रीम को हासिल कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज गुरुदेव के माध्यम से हमें ये 8 स्टेप ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो मैं ज़रूर सभी लीडर से एक बार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपकी टीम से अभी भी ऐसे कोई लीडर है जिन्होंने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, तो उनको ज़रूर लॉगिन कराएँ, उनको कॉल करें और लॉगिन कराएँ। और ज़्यादा समय हम लेंगे नहीं क्योंकि गुरुदेव हमारे बीच में हैं और मौका हमें मिला है आज की ट्रेनिंग लेने का और बहुत सारी खुशखबरी गुरुदेव के माध्यम से सुनने का। तो मैं ज़रूर सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार अनम्यूट करके और हम स्क्रीन पे कॉल करेंगे और ग्रेट मेंटर हमारे प्रेरणा के स्रोत गुरुजी नितिन सर ऑन द स्क्रीन। जोरदार तालियाँ साथियों, जोरदार। स्वागत है गुरुदेव। Thank you very much. Good morning, everyone, all of you. नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव, स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। और बढ़िया, आज जो है सभी लोग जो है टाइम से हैं और बहुत जल्दी जो है आप लोगों ने ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले तो मैं आज आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज वाकई में बहुत ही दमदार दिन है। सुबह सुबह हम लोग जो है प्लानिंग की बात करेंगे, एक्शंस की बात करेंगे और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेनिंग की। और मेरी स्लाइड आपको दिख पा रही है? स्लाइड शेयर हो चुकी है क्या? नहीं अभी यस सर, हो चुकी है जी, सर। गुरुदेव दिख रहा है गुरुदेव। चलिए चलिए चलिए। तो सबसे पहले तो सभी रेड क्लब का स्वागत है और बाकी के हमारे जितने भी क्लब मेंबर्स हैं बॉन्ड से लेकर के और रेड क्लब तक सभी का वेलकम है आज की ट्रेनिंग में। और क्योंकि ये आज शुक्रवार का दिन है, तो शुक्रवार के दिन हमारी जो ट्रेनिंग होती है फ्राइडे ट्रेनिंग होती है। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं हम फ्राइडे का दिन है तो आज इसको पूरा डिस्कस किया जाए। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है पावरफुल 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। ये क्या है, कैसे काम करते हैं और क्या इनकी भूमिका है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पावर ऑफ 8 स्टेप। इस बिजनेस में और कभी कभी मैं बात करूं तो कंपनी को अभी 22 साल पूरे हो चुके हैं। 22 साल से कंपनी काम कर रही है और ये जो सिद्धांत है पावर ऑफ 8 स्टेप, जो सिद्धांत है, ये वो सिद्धांत हैं जो पिछले 22 साल से लगातार सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। और लगातार जो है बहुत सारे लोग, करीब करीब मैं अगर ट्रिपल एस की बात करूं तो 1200 से ज्यादा डायमंड हैं जो कि इस पावरफुल 8 स्टेप ट्रेनिंग को फॉलो करके, इसकी बताई गई बातों को मान करके, जिन लोगों ने फॉलो किया है वो आज जो है अपना जो डायमंड क्लब का पायदान है वो छू चुके हैं और अपनी जिंदगी में मतलब डे बाई डे तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 8 स्टेप के बारे में हम आज बात करेंगे, इसका रोल क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। आज जो भी हमारा लीडर या हमारा एसोसिएट जो नया है इस बिजनेस में और जो जुड़ता है, उसके लिए ये ऐसा मान लीजिए कि एक जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा जन्म लेने के बाद में बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से रोकने के लिए टीकाकरण कराया जाता है। ऐसे ही हमारी इस बिजनेस में जो 8 स्टेप का रोल है वो सेम एक टीके की तरह है। जिस व्यक्ति ने 8 स्टेप को फॉलो किया, लगातार फॉलो किया, तो वो बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, जो कि हम जब मार्केट में काम करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे अवसाद पैदा होते हैं, बहुत कुछ विचार आते हैं। तो वो सारे जो विचार होते हैं उन विचारों को कंट्रोल करने का और खुद को जो है सिस्टम पे रखने का, और जो सिस्टम के टेक्निकल चीजें हैं जिनके माध्यम से हम जो है अपने जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। 8 स्टेप ट्रेनिंग ने आज बहुत से लोगों की जिंदगियां बदली हैं। और यही एक इम्पोर्टेंस है इस बात की कि हर आदमी जो जुड़ता है इस बीच में, अगर वो 8 स्टेप ट्रेनिंग को फॉलो करेगा
तो एक न एक दिन उसकी जिंदगी में जो है डायमंडशिप जरूर उसको मिलने वाली है। तो आज हम इसी को लेके बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज हम सब लोग जो है आज इस पैनल पे जुड़े हुए हैं और आज सुबह सुबह हम ट्रेनिंग के लिए जो है यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये परमात्मा की बहुत बड़ी असीम कृपा है। और मैंने एक बुक पढ़ी है अभी रिसेंटली, जिस बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ मिलियन माइंड, जो कि टी हार्व ब्रेकर ने लिखी है। उनकी मैंने बुक पढ़ी है। तो उस बुक में एक बात लिखी हुई है कि अगर आज आपकी सांसें चल रही है, अगर आप आज जिंदा हो, तो परमात्मा ने जिस लक्ष्य के लिए आपको भेजा है वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपकी सांसें चल रही है। अगर आपको ये पता करना हो कि मेरी जिंदगी का लक्ष्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपका मतलब ये जो सांस, जिंदगी की जो सांस चल रही है, तो आपकी जिंदगी में जो परमात्मा ने आपको जिस काम के लिए भेजा है वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम इस धरती पर अभी जिंदा है। तो आज का दिन हम सभी लोगों की जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। परमात्मा के लिए जो है बिल्कुल जो है प्रेयर करेंगे। और आज हमें ये सांसें बख्शी हैं, तो इसका मतलब कहीं नहीं हमारे सबके कुछ लक्ष्य हैं जो हमें पूरे करने हैं। और हम जब इस मीटिंग में हैं तो हम सब लोग अपना लक्ष्य जानते हैं। हम सब लोगों का लक्ष्य अपना अपना हो सकता है। कोई ब्रॉन्ज का लक्ष्य बना के काम कर रहा होगा, कोई कोई सिल्वर बनने का लक्ष्य बना के काम कर रहा होगा, कोई जो है डायमंड बनने का, कोई ट्रिपल डायमंड बनने का, तो कोई डबल डायमंड बनने का। तो सब अलग अलग तरीके से जो है लोग जो है कहीं ना कहीं अपना ड्रीम लेके चल रहे हैं। तो ये हम लोग आज इस दिन को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज हमें लक्ष्य के लिए दिन मिला हुआ है। मैं अगर बात करूं तो सबसे बड़ी बात रहती है कि जिंदगी में एक आदमी को समय की जो आवश्यकता होती है, समय की जो फ्रीडम होती है, वो चाहिए होती है। और मैं सब मानता हूँ सेफ सब बिजनेस करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है एक आदमी के लिए, कि वो समय की जो है फ्रीडम चाहता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जब व्यक्ति समय की फ्रीडम चाहता है तो उसके लिए उसको जो है पैसे की फ्रीडम की आवश्यकता पड़ती है। तो फाइनेंशियली फ्रीडम चाहने के लिए व्यक्ति जो है सेफ शॉप में आता है ना। ये दो कारण बहुत ज्यादा मेन रहते हैं जो कि इस बिजनेस को करने के लिए आदमी को इंस्पायर करते हैं। तीसरी बात आती है कि परिवार की सुरक्षा। एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा मिले और उनके लिए जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उनको मैं पैसे की वजह से पूरा कर पाऊं। तो उसके लिए व्यक्ति जो है इस बिजनेस को करना चाहता है। इसके अलावा दूसरों की मदद करना। दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे कि आप डायरेक्टली लोगों को ना चाहते हुए भी और आपको सिस्टम मतलब लोगों की मदद करने के बाद में जब आप लोगों की मदद करते हैं तो वहाँ उनकी मदद करने के बाद में भी आपको लाभ की प्राप्ति हो। तो ये एक सबसे बड़ी बात रहती है। और वो आत्म जो खुशी रहती है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी संतुष्टि देती है। इसके अलावा इस बिजनेस को करने का कारण जो होता है वो देश विदेश की यात्राएं करना। जैसे अभी रिसेंटली मैं बात करूं तो जिन लोगों ने टारगेट जीते हुए हैं और जो लोगों ने अर्जुन अवार्ड को क्वालिफाई किया था वो सभी लोग आज टर्नी की जो जो टर्की है वहां की फ्लाइट पकड़ चुके हैं। तो देश विदेश की यात्राएं करने का जो है भी सौभाग्य से सब देती है ना। ये भी एक कारण रहता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में सपनों के घर में रहना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं। तो वो भी चीजें यहाँ से पूरी करने के लिए व्यक्ति आता है और उनको पूरा करने के लिए वो अपना आगे बढ़ता है। इसके अलावा बॉस और लॉस से छुटकारा, है ना। तो बॉस और लॉस जो होता है वो आदमी को जो है छुटकारा पाने के लिए एक आदमी इसको करता है। क्योंकि बॉस जो होता है उसकी जो जो उसकी डांट होती है, उसकी फटकार होती है या उसकी जो बंदिशें होती है वो हर एक आदमी सहन नहीं कर पाता। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करने के लिए इस वजह से जो है बॉस और लॉस से छुटकारा चाहते हैं, तो इसलिए इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो आज हम लोग भी इस ट्रेनिंग में हैं, तो हम में से जितने भी लोग यहाँ जिसमें जुड़े हुए हैं उनका भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। या तो हो सकता है कि समय की आजादी के लिए आए होंगे, हो सकता है कि पैसे की आजादी के लिए आए होंगे, हो सकता है कि उनके उनके लिए परिवार की सुरक्षा बहुत बड़ा पॉइंट होगा। क्योंकि इस बिजनेस में जब आप काम करते हैं तो आपकी आईडी का जो पैसा है वो हमारे न रहने के बावजूद भी, और वो पैसा जो है हमारे नॉमिनी को जाता है, जो भी हम जिसको नॉमिनेट करते हैं। और उसकी नॉमिनेशन के बाद में भी तीसरी पीढ़ी तक हम जो है इसको नॉमिनेशन करके अपने जो है इस कोड को चला सकते हैं। 3 पीढ़ी तक जो है ये कोड चलता है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा कुछ लोग जो है दूसरों की मदद करने के लिए आते हैं। पैसे से वो बहुत मजबूत हैं, पैसे की उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को कोई वो मौका नहीं दे पा रहे थे, तो इस वजह से इस बिजनेस में आके ज्वाइन करते हैं और वो उनका मेन कारण रहता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग जो है देखते हैं। मार्केट में भी जब प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो मोस्टली लोगों का जो रुझान होता है
या ज्वाइन करने की जो वजह होती है, वो कहीं न कहीं ये 7 पॉइंट जो मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं आपको, ये लगभग इनमें से ही बहुत सारे कारण रहते हैं, जो कि व्यक्ति सेल्स शॉप को ज्वाइन करता है और इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित रहता है, मोटिवेट होता है और आगे बढ़ने के लिए संकल्प लेता है। अब बात आती है कि देखिए एक रिक्वायरमेंट है, हर आदमी की ज़िंदगी में एक रिक्वायरमेंट रहती है और वो रिक्वायरमेंट ये रहती है कि एक व्यक्ति जब कोई अपना काम कर रहा होता है, तो उसकी जीविका जो चलनी होती है, वो कहीं न कहीं आमदनी चलनी होती है और एक यहाँ पे एक ये सर्वे है, जो कि इनकम और एक्सपेंसेस का सर्वे कहलाता है। तो 1950 में एक आदमी को घर चलाने के लिए मात्र ₹20 की आवश्यकता होती थी। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, समय आगे बढ़ा, तो 1970 आया और वही खर्चा बढ़ के ₹200 हो गया और एक आम आदमी का जो खर्चा था, वो ₹200 में चलने लगा। इसके अलावा समय आगे बढ़ा, 1990 आया और 1990 में वही खर्चा बढ़ कर के ₹2000 हो गया, क्योंकि महँगाई बढ़ी और चीज़ों के दाम बढ़े और ये सारी चीज़ें जब हुई, तो कहीं न कहीं जो है 1990 के दौरान में ₹2000 में एक आदमी का घर चलने लगा। उसके बाद 2010 में वही खर्चा बढ़ कर के ₹20,000 हो गया और ₹20,000 में एक आदमी का काम चलने लगा। ₹20,000 में एक आदमी की जो है प्रॉफ़िट जो भी उसकी घर की जो ज़रूरतें थी, वो सारी पूरी होने लगी। ऐसे ही उसके बाद में 2030 आया, जो कि अभी आने वाले 2020 में 2023 में हम बैठे हैं, 7 साल बाद वो समय आने वाला है, 2030 आने वाला है। तो एक आम आदमी को अपना खर्चा चलाने के लिए ₹2,00,000 की उस सर्वे में बात कही गई है। ₹2,00,000 की आवश्यकता होगी। तो अब बात ये है कि जितने भी लोग हम इस मीटिंग में हैं, हमको जैसे कि जो विचार करना है, वो विचार ये करना है कि क्या हम समय के साथ चल रहे हैं? क्या समय के साथ में हम चल कर के 2030 तक अपनी ₹2,00,000 की इनकम कर सकते हैं? क्या हमें हमारा कोई जो काम है, वो काम हमको जो है 2030 में ₹2,00,000 या उससे ज़्यादा दे सकता है? तो अब जो भी हम काम कर रहे हैं पार्ट हम हो सकता है हमने इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में जॉइन किया होगा और पार्ट टाइम में जॉइन करने के बाद में हमने इसकी शुरुआत की है। लेकिन अगर हम जो है बात करें 2030 की, तो आज हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हमारे पास ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से हम ₹2,00,000 उससे ज़्यादा हम कमा सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बताया गया है, ये एक आम सर्वे की बात की गई है, आम आदमी की बात की गई है। अगर आप देखेंगे 2010 में आप जाएँगे तो ₹20,000 सफिशिएंट थे एक आदमी को अपना घर चलाने के लिए। लेकिन अब जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है, अभी आप देखिए पेट्रोल के भाव क्या जा रहे हैं, अभी आप देखिए बाकी जो चीज़ें हैं हमारे घर की जो सामग्रियाँ हैं, खाने-पीने की वो कितनी रेट बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद महँगाई कम होने वाली नहीं है। तो एक तरीका तो ये है हम किसी भी चीज़ को अगर अवलोकन करते हैं तो या तो हम महँगाई को कम कर दें, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है या अपनी आमदनी बढ़ा लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो कहीं न कहीं सूटेबल होता है कि हम जो है अपनी आमदनी को बढ़ाएँ। तो जब अगर हम आमदनी बढ़ा लेंगे, तो हमारा जो अ, महँगाई का जो अटैक है, वो हमें कहीं न कहीं प्रताड़ित नहीं करेगा और हम उसको आसानी से पार कर जाएँगे। और एक गाना भी है, जैसे आपने सुना होगा एक फ़िल्म बनी थी, तो उस फ़िल्म में एक गाना था कि मेरे सैयाँ तो खूब ही कमाते हैं, महँगाई डाइन खाए जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सेफ शॉप को आपने अडॉप्ट किया और पूरे दिल से अगर काम किया, तो ये गाना आपका चेंज हो सकता है और ये गाना ऐसे हो सकता है कि मेरी सैयाँ तो खूब ही कमाते हैं और महँगाई डायन भाग जाते हैं। तो ये जो है कहीं न कहीं बात है, तो मैं आपसे आज ये सवाल करना चाहूँगा कि अगर हम बात करें 2 लाख या उससे ज़्यादा कमाने की, तो क्या हमारे पास 2030 में वो प्लेटफ़ॉर्म है? येस और नो? तो वो आपको आंसर देना है कि क्या लगता है सेफ शॉप एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जो आपको ये मौका आपको दे सकती है। तो बहुत सारे लीडर जो आप अभी डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने जो है जो है बहुत बड़ी इनकम इससे ली है। तो अगर देखें तो 1 करोड़ रुपए का चेक नरसिंह अग्रवाल सर का जो है आप देख रहे हैं। तो अगर एक आदमी की 2 लाख रुपए महीने की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर एक वीक में भी अगर 1 करोड़ रुपए का चेक उठाया है और पूरी साल का भी अगर हम देखें 1 करोड़ रुपए का, तो ये 2 लाख से तो ज़्यादा ही है। 2 लाख रुपए महीने से तो ज़्यादा ही है, 24 लाख रुपए होते हैं वैसे तो। 27 लाख रुपए की इनकम जो है 1 वीक में और 19 लाख रुपए की इनकम 1 वीक में और रिसेंटली आपने जो है देखा कि 18,86,385 रुपए का चेक जो है हम लोगों ने भी प्राप्त किया, हमें भी मिला। तो कहीं न कहीं ये एक जो है मिशन है, एक विज़न है और ये विज़न मिलता है कि अगर हम जो है 2030 तक पूरी दमदारी के साथ में अगर काम करें, तो ज़रूर जो है कहीं न कहीं हम अपनी जो आमदनी है, उस आमदनी को बढ़ा सकते हैं और जो 2030 में हमारे को महँगाई का चैलेंज जो आने वाला है,
वो चैलेंज हो सकता है कि वो चैलेंज आपको जो है कहीं न कहीं कम करने का मौका मिले। और सेफसॉफ्ट इतनी ताकत रखता है कि अगर हम लगातार काम करते रहते हैं, तो एक न एक दिन हम ज़रूर जो है जो चेक आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, उन चेक्स में एक नंबर हमारा भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि सेफसॉफ्ट कंपनी के लिए एक बार जोरदार तालियाँ हो जाए, इस बात के लिए कि जो है कहीं न कहीं इतनी बड़ी पावरफुल जो है चीज़ें हमको मिली हैं। अब मैं बात करूँगा कि देखिए, मार्केट में अगर हम बात करें तो पैसा कमाने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी की एक बिज़नेस स्कूल किताब लिखी है, जिसमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट करके एक जो है उन्होंने टॉपिक शामिल किया। उस टॉपिक में उन्होंने बताया कि 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। एक तो खुद नौकरी करके, एक खुद का काम करके और एक बिज़नेस बना करके और एक पैसे इसको इन्वेस्ट करके आदमी पैसा कमाता है। तो उसमें ये 2 कैटेगरी है, इनको ए और बी कैटेगरी 2 कैटेगरी में बाँटा गया। तो पहली जो कैटेगरी है, वो 95% जो लोग हैं, वो 5% पैसे कमाते हैं। जो ई और एस वाली जो कैटेगरी है, इसमें वो लोग आते हैं, जो कि ई और एस में हैं और 95% संख्या में हैं। लेकिन इनके पास में 5% पैसा है। दूसरी जो कैटेगरी है वो बी और आई की है, जहां संख्या में लोग 5% मिलते हैं और इनके पास 95% पैसा होता है। ऐसे ही मैं बात करूंगा तो मानसिकता जो होती है ई और एस एम्प्लॉय की, वो छोटा मतलब जो है काम करने की, कम पैसा कमाने की और एक सुरक्षा, मतलब जो है कि ऐसा कोई काम करो जिसमें रिस्क ना हो और जो है परमानेंट एक जो है लगातार जो है हर महीने एक श्योरिटी हो कि ये पैसा मिलता रहे। तो वो उस श्योरिटी की वजह से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को जो है चूज नहीं कर पाते और कहीं न कहीं वो 95% में जो है बने रहते हैं। तो अब बात ये आती है कि मानसिकता की हम बात करें, सेल्स-ऑफ में अगर हम बात करें, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जो है ई और एस कैटेगरी से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। मतलब 70% लोग जो है ई-एस हमारी कैटेगरी से जुड़ते हैं। बाकी 30% जो लोग होते हैं, जो ऑलरेडी कहीं बिज़नेस कर बना रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, वो लोग हमारे साथ में आते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर हम ई की मानसिकता से, यानी नौकरी की मानसिकता से बिज़नेस करने के लिए जाएँगे, तो नौकरी की मानसिकता से बिज़नेस नहीं हो सकता। मानसिकता हमें बदलनी होगी और बिज़नेसमैन की जो मानसिकता होती है वो करनी होगी। एक नौकरी की मानसिकता क्या होती है? नौकरी की मानसिकता ये होती है कि एक आदमी को मतलब जो है वो डिपेंडेंट रहता है, सारे डिसीज़न्स जो होते हैं वो बॉस के होते हैं। बॉस उसको कलम देगा तो बॉस उस कलम का इस्तेमाल वो करेगा। बॉस उसको डायरी देगा वो उसका इस्तेमाल करेगा। बॉस उसको जो-जो चीज़ें प्रोवाइड कराएगा उसके हिसाब से वो करेगा। क्योंकि वो एक उसकी एक लाइन रहती है, नौकरी करने वाले आदमी की एक लाइन रहती है, ये मेरा काम नहीं है। कोई भी काम अगर उन्हें दूसरा कोई दिया जाता है तो बोले ये मेरा काम नहीं, मेरे को तो जो बताया गया मैं वही करूँगा। लेकिन बिज़नेसमैन जो होता है, वो कभी ये बात नहीं बोल सकता कि ये मेरा काम नहीं। अगर वो ये बोलेगा कि ये मेरा काम नहीं तो उसका काम खराब हो जाएगा। तो बिज़नेसमैन क्या करता है, या तो उसको काम वो खुद करता है या फिर किसी को हायर करता है। या तो किसी से पैसे लेके करवाएगा या खुद करेगा। लेकिन वो ये नहीं बोल सकता ये मेरा काम नहीं। वो उसको सॉल्यूशन देगा। वो उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल करके और बिज़नेसमैन की तरह करेगा। दूसरा क्या है, जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो सेल्स शॉप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जितनी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो खुद के ऊपर होती है। तो वो खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना और वो क्या रहता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आप ई से और बी में आना चाहते हैं तो आपको पक्का ये बात का माइंड बनाना पड़ेगा कि मानसिकता को चेंज करके ई वाली मानसिकता से काम नहीं हो सकता, बी वाली मानसिकता को हमें लाना पड़ेगा और बी वाली मानसिकता अगर हम ले आते हैं तो 101% आप बिज़नेसमैन, जब आप जिस मानसिकता को आप अपना लेते हैं, कहते हैं ना जैसा आप सोचते हैं वैसे आप हो जाते हैं। तो वही बात है कि हम इसमें जो है अगर बात करें तो बिज़नेस ओनर बनने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक बात लिखी हुई है, यू ओन सिस्टम पीपल वर्क फॉर यू, यानी जहाँ लोग आपके लिए काम करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग सेल्स-ऑफ एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ आप लोगों को शामिल करते हैं अपनी टीम में और शामिल करने के बाद में उनको काम करवाते हैं, उनके साथ काम करके मिलके काम करते हैं। तो कहीं न कहीं जब लोगों की बात आ जाती है तो वहाँ मानसिकता बदल के काम करना होता है। जब मानसिकता नहीं बदलते हैं, तो फिर वही चीज़ रह जाती है। बाकी जितना भी जो एम्प्लॉयी होगा, एम्प्लॉयी को कभी खास एजुकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नौकरी लगने के बाद में मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे जो पढ़ाई-लिखाई करते हैं, बहुत कम। जिनके बहुत बड़े एम होंगे, कोई और उनको आगे बढ़ना होगा, तो जैसे मान लीजिए कोई छोटी पोस्ट पे चला गया तो आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, ऐसा कोई उनका ड्रीम है, तो वो लोग पढ़ाई-लिखाई करते हैं। लेकिन अधिकांश लोग जो नौकरी में होते हैं, वो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। ये उनका रूटीन होता है। सुबह जाना, शाम को आना, खाना खाना और सो जाना, ये रहता है। लेकिन बिज़नेसमैन का ये नहीं रहता है। बिज़नेसमैन अपने ऊपर काम करता है। बिज़नेसमैन को कुछ भी चीज़ें अगर सीखने की आवश्यकता होती है तो वो पैसे खर्च करता है और उन चीज़ों को जो है सीख करके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाता है। तो ये एक बिज़नेसमैन की मानसिकता होती है। तो हमें बिज़नेसमैन की मानसिकता को अपनाना पड़ेगा और हम लोग अगर अपना लेते हैं, जिन लोगों ने भी बिज़नेसमैन की मानसिकता को अपनाया है, उन्होंने बहुत बड़े आयाम रखे हैं। मैं अगर बात करूँ तो कोई भी ट्रेडिशनल जो काम होता है, परंपरागत जो व्यवसाय होता है, उसमें काम के और दिन के घंटे
फिक्स होते हैं। 8 घंटे काम करेंगे, 30 दिन काम करेंगे। तो जितना हम काम करते हैं उसी के हिसाब से दाम मिलता है। आज मार्केट में भी हम जब देखते हैं तो वही सब सेटअप चला आ रहा है। जितना आप काम कर रहे हैं उतना ही आपको पैसा मिल रहा है। जितना आप काम कर रहे हैं उतना ही पैसा मिल रहा है। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में और आते ही हम इसलिए हैं कि हमारा जो काम है वो कम हो और पैसे का जो रेशियो है वो ज़्यादा बढ़े। तो इसके लिए कुछ चार्ट है। तो चार्ट क्या है कि पहले 6 महीने जब हम जॉइन करते हैं, तो पहले 6 महीने जो होते हैं वो बहुत आंशिक रूप में होते हैं। मतलब 10,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, 50,000 रुपए आ जाएगा, है ना? लेकिन 6 महीने हमारे जो होते हैं वो सीखने के होते हैं। ये 6 महीने में हमें पूरे सिस्टम को समझना होता है और 6 महीने जब हम सीख लेते हैं, तो अगले 6 महीने में हम कुछ टीम बना लेते हैं। 10 की, 15 की, 20 की, 50 की, 100 की हमारी टीम बन जाती है। और जब टीम बन जाती है और टीम में डुप्लीकेशन जब होता है, तो डुप्लीकेशन होने से हमारी इनकम में भी इजाफा होने लगता है। मतलब क्या है कि हमारा जो काम का रेशियो है, वो थोड़ा कम होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर टीम के साथ काम कर रहा है और वो डेली काम कर रहा है, तो वो 2 प्लान दिखा रहा है, लेकिन उसका चेक जो बन रहा है 10,000 का, 5,000, तो वो उसकी टीम से जो सेल उठ के आ रही है, उसकी टीम से सेल जा रही है और सेल जाने से उसका चेक बन रहा है, यानी उसका काम कम हो गया और उसका पैसा बढ़ गया। इसके अलावा जैसे-जैसे समय बढ़ता है, आपकी टीम ग्रो करने लगती है और ये हमें समझना होगा कि ये व्यवसाय जो है इसी चीज़ का है। आप अगर इस बिज़नेस में हैं और आप टीम को ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप हर महीने, हर 6 महीने के बाद में आपका काम कम और इनकम नहीं बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं अपने ऊपर सवाल है ये, कि हमें खुद से सवाल ये करना है कि आखिर हमारी टीम हमारे साथ में है, तो हमारी टीम डेवलप क्यों नहीं हो रही है? और वो कहीं न कहीं क्या होता है, वो सिस्टम ब्रेक होता है। सिस्टम की बातों को ना मानना, सिस्टम को फॉलो ना करना, उसकी वजह से जो लोग जो है इस कैटेगरी को फॉलो नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में जॉइन करते हैं, लेकिन पहले 6 महीने में ही वो उनका पैशेंस, उनका धैर्य जवाब दे जाता है और वो जो है काम को देखते हुए वो जो है किसी और काम को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपको जानकारी नहीं होती। शुरुआत में आपको लोगों को क्वेश्चन फील करना नहीं आता। शुरुआत में आपको प्लान भी ढंग से करना नहीं आता। शुरुआत में आपको फॉलो करना भी ढंग से नहीं आता। लेकिन जैसे-जैसे आपकी टीम बढ़ती है, तो धीरे-धीरे आप उस चीज़ में एक्सपर्ट होना शुरू हो जाते हैं और अपनी टीम को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जब आप सिस्टम को प्रायोरिटी देते हैं, तो 36 महीने के अंदर आपका जो पैसा है, वो काम के एवज में, मैं अगर आपको यहाँ एक बात बोलूँ, जितने लोग जिनको 36 महीने हो चुके हैं, मैं उनके लिए आज एक एक्सरसाइज देता हूँ। जितने लोगों को 36 महीने हो चुके हैं, वो अपना काम देखें कि आज पूरे के पूरे दिन का आप 1-1 घंटे का आप अवलोकन करें कि 9 बजे से लेकर के और रात को 9 बजे तक मेरे क्या-क्या काम रहते हैं। 9 से 10 मैंने क्या किया, 10 से 11 मैंने क्या किया, 11 से 12 मैंने क्या किया, 12 से 13 मैंने क्या किया, 12 से 1 मैंने क्या किया, 12 से जो है 1 से 2 मैंने क्या किया। ऐसे हर घंटे का आप अवलोकन करेंगे, 36 महीने जो लोग इस बिज़नेस में गुज़ार चुके हैं, तो आप पाएँगे कि आपका काम जितना हो रहा है, जितना काम सेल्फ आप करते हैं, उससे ज़्यादा पैसा आपको आता है। जितना काम आप करते हैं, फील्ड में जाना, फील्ड में जाके लोगों से मिलना, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेन काम माना गया है, वो काम ये है कि आप जाके लोगों को जानकारी दें। तो जब हमारे पास टीम होती है, तो वहाँ टीम जानकारी दे रही होती है, हम एफआईएम कर रहे होते हैं, हम ग्रुप मीटिंग कर रहे होते हैं, तो ये काम की श्रेणी में नहीं आता, ये जो है लीडिंग की श्रेणी में आता है, लीड करने की श्रेणी में आता है। काम वो होता है जो हम जहाँ फिजिकली हम इन्वॉल्वमेंट करके अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, वो काम होता है। तो 36 महीने जो लोग इसमें ज़रूर मुझे इस बात का रिप्लाई करेंगे आज कि 36 महीने के बाद में जिन लोगों ने जिनको हो चुके हैं, उनके काम के एवज में दाम उनका बढ़ गया होगा। और कुछ लोगों का इतना भी हो गया होगा कि अगर मैं बात करूँ तो 36 महीने के बाद में इतनी टीम बन जाती है कि आपको उन बेसिस काम को करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, या करते भी हैं आप तो एवरेज में जो है वो बहुत कम होता है और पैसा आपका बहुत ज़्यादा होता है। ये इस डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन ये होता किनके साथ में है? ये होता उनके साथ में ही है जो सिस्टम को प्रायोरिटी देते हैं, जो सिस्टम को समर्पण कर देते हैं, सिस्टम की हर बात को मान करके और टीम को लीड करना शुरू कर देते हैं। हमारे इस व्यवसाय में जितने भी लोग आते हैं, अपना काम करते हुए आते हैं। तो अपना काम करते हुए आते हैं तो वो अपना दिमाग लगाते हैं। कोई डॉक्टर आता है तो वो डॉक्टर का दिमाग लगाता है। कोई किसान आता है वो किसान का दिमाग लगाता है। कोई नौकरी वाला आता है वो नौकरी का दिमाग लगाता है। और मैंने पहले ही बोला कि इसमें आपके दिमाग से काम नहीं होता है, इसमें सिस्टम का दिमाग लगाना होता है। बिज़नेसमैन बनने के लिए आपको बिज़नेसमैन की सोच को लाना होता है और वो सोच आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको कहीं खोज खोज नहीं करनी है उसकी कहाँ से मिलेगा। आपको जो सिस्टम बनाया गया है, अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप ऑटोमैटिकली सिस्टम को फॉलो करने की वजह से आप ऑटोमैटिकली और कुछ समय में आप अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। अपने आप को एक बिज़नेसमैन की मानसिकता के साथ काम करना आप शुरू कर देंगे। तो ये हमें थोड़ा-सा देखना है कि डायरेक्ट सेलिंग हमें एक ऐसा मौका देती है जहाँ पे कि हमको
हमारा जो काम है उसकी एवरेज में हमारा दाम जो है वो ज्यादा मिलता है। और वो लेवरेज जो होता है, डुप्लीकेशन जो होता है, जो लोग डुप्लीकेशन कराने में कामयाब हो जाते हैं, वो इस वाले चार्ट का पूरा एंजॉय करते हैं, इस वाले चार्ट से पूरे आनंद लेते हैं। और अभी शिवसोम में तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 18 महीने में, 24 महीने में भी और इस जो है कैटेगरी में पहुंच के दिखाया है कि उनका काम ना के बराबर हो जाता है और दाम उनके पास में और उस काम के एवरेज में ज्यादा आता है। जैसे एक आदमी 9 से 9 काम कर रहा है, अपनी दुकान पे काम कर रहा है या अपनी नौकरी में काम कर रहा है, तो उसको उतना ही पैसा मिलने वाला है। लेकिन यहाँ 36 महीने देने के बाद में अगर आप ढंग से 36 महीने, एक तो होता है कि टेम्परेरी 36 महीने के हमने ज्वाइन कर लिया, अब हम 36 महीने देखते हैं साहब कैसे हमें जो है एक बार हम काम करने के बाद में जिंदगी में दाम मिलता है। ऐसे नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म की कोई खूबी होती है तो वो खूबी को हासिल करने के लिए अपने अंदर भी चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपकी टीम लीडिंग के जो स्किल्स हैं उन पे अगर आप काम करते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे आप काम करते हैं तो इस वाले चार्ट में आप आ सकते हैं। और हर आदमी का जो उद्देश्य होना चाहिए, वो उद्देश्य भी ये होना चाहिए कि मुझे अपने साथ में इतना अपने आप को डेवलप करना है, इतना अपने आप को बदलना है, अपनी बातों में बदलाव करना, अपनी जो कार्यशैली है उसमें बदलाव करना, अपने टाइम मैनेजमेंट में सुधार करना। ये सारी जो चीजें होती हैं कहीं न कहीं वो होती हैं जो आपको कहीं न कहीं करने पर आपको ये चीजें जो है मिलती हैं। तो मुझे पूरा यकीन है जो आज नए लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो ज़रूर इस बात को दिमाग में लेके काम करेंगे कि 36 महीने के अंदर मेरा काम का जो रेशियो होगा उससे ज्यादा मेरा दाम का रेशियो होगा। और मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे और देना देना चाहूंगा। देखो अभी जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैंने आपको यहाँ चेक दिखाए, तो जितने लोगों के मैंने आपको चेक दिखाए, अब आपको क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए मागुर जी का 1 करोड़ का चेक आएगा, तो 1 करोड़ चेक करने के लिए कितने प्लान फॉलोअप किए होंगे इन्होंने? मुझे तो लगता है शायद एक भी प्लान फॉलोअप नहीं किया होगा। महागुरी विजय पासन ने कितने जो है प्लान फॉलोअप किए होंगे? शायद एक भी नहीं किया होगा। बेसिक काम की बात कर रहा है, टीम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, टीम लीडिंग को लेके बात नहीं कर रहा। टीम लीडिंग टास्क अलग होते हैं और वो मैनेजमेंट के टास्क होते हैं। बाकी का फिजिकल जो वर्क होता है वो होता है प्लान और फॉलो। जब व्यक्ति प्रोस्पेक्ट के सामने होता है वो होता है उसका मेन काम। तो अब बात इतनी सी आती है कि हमें ये समझना है कि कुछ समय बाद आपका जो पैसा है वो इतना बढ़ जाता है कि अगर उसके कंपेयर में आप अगर काम की बात करेंगे तो उतना काम आप पे नहीं होता है। तो ये एक आपको चीज समझनी पड़ेगी। वो कब होता है? जब आपके पास शानदार टीम होती है। शानदार टीम कब होती है? जब शानदार आप सिस्टम को फॉलो करते हैं और शानदार सिस्टम को फॉलो करने से आपको वो चीजें आती हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाद आप सिस्टम को प्रायोरिटी देंगे। सिस्टम क्या है? जो बातें हम डिस्कस करते हैं वही सिस्टम है। जो आज आपको बहुत सारी बातें मैं शुरू कर बता रहा हूँ, तो ये 8 स्टेप के अंतर्गत आती है। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये 8 स्टेप ट्रेनिंग के अंतर्गत आती है। तो ये एक सिस्टम है हमारा, तो उसको हमें पालन करना है। तो पहला क्या है, क्या क्या चीजें पालन करनी है? अगर हमको 36 महीने में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करना है जो कि हमें दाम ज्यादा दे और हमें काम उतना न करना पड़े कि मतलब हम सुबह से शाम तक पागल हुए जा रहे हैं, 200 250 500 लोगों से हम जो प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। 4-6 लोगों को प्लान करता है आदमी दिन। 4-6 लोगों को प्लान आप करें और आपको इनकम आए 2 लाख रुपए। आप 4-6 लोगों से मिलें, आपको इनकम आए 5 लाख रुपए। 4-6 लोगों से आप मिलें, आपको इनकम आए 10 लाख रुपए। 4-6 लोगों से आप मिलें, आप मीटिंग करें और आपको इनकम आए 10 लाख। तो ये जो चीजें हैं ये क्यों आती हैं, कैसे आती हैं? उसका सबसे पहला जो पॉइंट है, मैं आज आपसे जो बातें करने वाला हूं वो बातें वही है कि 36 महीने के बाद में फाइनेंशियली फ्रीडम और टाइम फ्रीडम अकॉर्डिंग टू वर्क आपको अगर करनी है तो आप जो आगे बात मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, इन बातों का अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने जीवन में उतार लेते हैं और इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए 2025 जो आने वाला है उसमें आप एज ए डायमंड और अपनी टीम को लीड कर रहे होंगे। और जहाँ पे आपको टीम लीडिंग करनी पड़ रही होगी और बहुत सारे लोग आपकी टीम में होंगे और आप अपने काम के एवज में ज्यादा पैसा बना रहे हो। तो कोई भी नया काम आप शुरू करते हैं तो आपका एक इमीडिएट अपलाइन होता है जो आपसे पहले इस पे काम कर रहा होता है। तो कोई भी नया काम आपके दिमाग में आता है तो उसको शुरू करने से पहले आप जो एक्टिव है, जो सिस्टमेटिक है, जिसको आप मानते हैं कि उसको नॉलेज है, तो उस व्यक्ति से आप जरूर डिस्कस करें। कोई भी काम नया अगर आप शुरू करते हैं तो अपने सफल और एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछें। ये एक मेन काम रहता है कि बिना पूछे अगर हम काम कर लेते हैं, कई बार बता काम करने के बाद हम बताते हैं। जब हमें पूछना होता है, काम करने से पहले हमें पूछना होता है और उससे पहले हम पूछते नहीं है, लेकिन उसके बाद हम पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी नया काम करने के लिए जा रहे हैं तो अपनी सफल और एक्टिव अपलाइन से हम जरूर पूछें। दूसरी जो होती है कि जब हम इस बिजनेस में शुरुआत में नए होते हैं तो नए जब हम होते हैं तो हमको कोई जानकारी होती नहीं
और कोई भी आदमी हमको कुछ भी बोल देता है तो हम बहक जाते हैं, कुछ भी हमको बता देता है तो हम बहक जाते हैं। तो उस समय पे क्या करना है, कोई भी आदमी आपसे, आपकी टीम में या आपके सहयोगी जो लोग हैं वो आपसे बात करते हैं, तो नेगेटिव बात नहीं करनी। जो आपके साथ में हो रहा है वो आपको अपने अपलाइन के साथ में करना है। कई कई बार जो है हम बहुत सारी नेगेटिव बात अपनी टीम के साथ में और अपनी क्रॉस लाइन के साथ में कर देते हैं, और उससे नुकसान क्या होता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके घर में आप बड़े हैं, आप एक दो बच्चों की, चार बच्चों के बाप हैं, और आपके घर में कोई परेशानी आती है, तो क्या उन बच्चों को बैठ के बताएंगे आप? छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 3 4 5 10 साल के, और उनको अपनी मतलब जो है जिंदगी आराम से खेल कूद में गुजार रहे हैं, अपना पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या उनको हम अपने घर में जो मतलब पैसे की कमी है या वो सारी चीजों के बारे में, या कोई हमारा चैलेंज आता है, तो क्या हम उनको बैठा के डिस्कस करेंगे? ये नहीं बेटा, हमारी बस की बात नहीं है, ये है वो, शायद नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हमारी टीम जो होती है वो हमारे बच्चे की तरह होती है, और जब बच्चे में समझदारी नहीं हो तो उस समय पे नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, और समझदारी हो तो भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव बात करने से नेगेटिव चीजें होती हैं, नेगेटिव माहौल बनता है, और नेगेटिव माहौल में कभी सफलता मिलती नहीं। दुनिया में किसी भी आदमी ने नेगेटिव माहौल में रह के सफलता नहीं ली है। तो कभी भी अपनी टीम और सहयोगी से आप नेगेटिव बातें ना। इसके अलावा कभी भी किसी के अहम पैसे और परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। ये तीसरा जो जो नियम है, कार्डिनल रूल्स जो है, इसमें बहुत सारे लोग जो है फेल होते हैं। कई बार प्लान करते समय, फॉलोअप करते समय हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, आगे आ जाता है, तो उसको हमें अहम को आगे नहीं लाना है, और शालीनता से बातें करनी है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसके पास आप प्लान दिखाने जाते हैं, वो व्यक्ति आपको नहीं देख रहा होता, वो कंपनी समझ के आपको बात कर रहा होता है। तो आपको भी उसको एक प्रोस्पेक्ट समझ के बात करनी होती है। आपकी रिश्तेदारी, आपका जो रिलेशन है, उसको आपको आगे नहीं लाना होता है। आपको ये सोचना होता है कि मैं एक जो है कंपनी का जो है बिजनेस प्लान उनको देने के लिए आया हूँ, और ये मेरे सामने एक प्रोस्पेक्ट है। इस तरीके से, इस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो आपको ईगो आड़े नहीं आएगी। किसी के साथ पैसे का लेन-देन करना, किसी भी व्यक्ति के साथ में हम टीम में जब होते हैं, ना टीम में डाउनलाइन के साथ करना होता है, ना अपलाइन के साथ करना होता है। किसी के साथ भी पैसे का लेन-देन नहीं करना है। आप पैसे का लेन-देन जहाँ बाहर से करते आ रहे थे, वहीं आप करें। अपने किसी भी टीम के साथ में और अपने अपलाइन के साथ में पैसे का लेन-देन ना रखें। पैसे का लेन-देन रखने से क्या होता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो इफेक्ट हो जाता है। मान लीजिए कि आपके अपलाइन से आपने पैसे ले लिए, या आपने अपने डाउनलाइन से पैसे ले लिए। जब भी उसका फ़ोन आएगा तो दिमाग में एक ही विचार आएगा कि वो पैसा लेने के लिए फ़ोन कर रहा है। हो सकता है वो पैसा लेने के लिए फ़ोन नहीं कर रहा हो सकता है वो टीम को जो है आगे बढ़ाने के लिए बात करना चाह रहा हो सकता है वो फील्ड में जाने के लिए बात करना चाह रहा हो। लेकिन कहीं न कहीं जब पैसे का लेन-देन हो जाता है तो आदमी के दिमाग में ये बातें आ जाती हैं, और वहाँ से रिलेशंस में गैप होना शुरू हो जाता है, और अगर टाइम से पैसे भी नहीं कई बार दे पाता है आदमी, तो फिर उसमें दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। तो भूल करके भी अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा मुकाम बनाना है, तो पैसे का लेन-देन अपनी डाउनलाइन के साथ में और अपने अपलाइन के साथ में भूल करके भी ना करें। तीसरी बात, परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। हम जब बिज़नेस में आते हैं, तो बहुत सारे लोग घरों में हमें जाना होता है, तो वहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है, और हमें अपने परिवार की तरह दूसरे परिवार को समझना है। अगर हम ये 3 कार्डिनल्स रूल्स जो है फॉलो करेंगे, तो 101% आप जो है इस बिज़नेस को सफलतापूर्वक कर पाएँगे। जितने भी लोग आज तक जो है इस बिज़नेस में डायमंड बने, या जो सफलता लगातार ले रहे हैं, एक तो होता है सफल होना, और एक लगातार सफल बने रहना। दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर है। कोई व्यक्ति एक बार सफल हो जाए लेकिन लगातार वो जो है सफलता ना पा पाए, तो वो भी सफलता नहीं कहलाती है। लगातार सफल होना भी एक बड़ा जो है बात रहती है। तो जो लोग लगातार सफलता लेते हैं, वो इन 3 कार्डिनल रूल्स को जो है फॉलो करते हैं। मैं अपने सिस्टम की बात ही नहीं कर रहा, मैं बाहर की भी बात कर रहा हूँ। आप देखिए जितने लोग बड़े अल्ट्रा अमीर लोग हुए हैं, जिनको परेशानियों का सामना उठाना पड़ा, जिनको प्रॉब्लम्स का सामना उठाना पड़ा, तो कहीं न कहीं ये तीनों रूल उनमें से एक ज़रूर जो है उन्होंने तोड़ा होगा, जिसकी वजह से उनको जो है ये देखने के लिए मिला होगा। तो कहीं न कहीं हमें ये ध्यान रखना है कि इन तीनों कार्डिनल रूल्स का हम पालन करें। इसके अलावा हमारे यहाँ 3 पावर्स काम करती हैं। पहली जो पावर है वो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड है। बोले हुए शब्दों की शक्ति जो है वो काम करती है हमारे यहाँ पे। आप जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कई बार ख्याल आता है कि यार मैं बाहर जा रहा हूँ, कहीं मेरी बाइक में या मेरी कार में पंचर ना हो जाए। और कई बार ऐसा होता है कि वो पंचर हो जाता है। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड कई बार काम करती है। तो जब पावर ऑफ स्पोकन काम करती है तो एक कहावत और बोली जाती है हमारे यहाँ कि पता नहीं कब सरस्वती माँ जो है आपकी जुबान पे विराजमान हो जाए। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमारे मुँह से दमदार-दमदार बातें निकलें, और जो हम माँगते हैं परमात्मा हमें वो देता है, क्योंकि परमात्मा के सामने हम जो बातें बोलेंगे वो वही करने वाला है। भगवान को तो एक ही बात आती है, तथास्तु। एक ही सेंटेंस आता है, तथास्तु। आप बोलेंगे मेरा काम नहीं चल रहा है, तो वो बोलेगा तथास्तु। आप बोलोगे मेरा काम बहुत दमदार चल रहा है, तो वो बोलेगा तथास्तु। आप बोलोगे कि मेरे साथ में जो है टीम काम नहीं कर रही है, तो वो बोलेगा तथास्तु। आप बोलोगे नहीं मेरी टीम काम कर रही है, तो बोलेगा तथास्तु। यानी हम जो बोलते हैं वो ही पावर है।
उसी को हमें सेट करना है, उसको ही हमें सही करना है। अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। सिस्टम वो पावर रखता है जिन लोगों ने सिस्टम के प्रति समर्पण किया है, उन लोगों ने इतिहास लिखा है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख पा रहे हैं कि भगवान श्री राम के प्रति हनुमान जी का जो समर्पण था वो बहुत अतुलनीय और बहुत ही अद्भुत था। ऐसे ही हमें सिस्टम के प्रति समर्पण करना होता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है या सिस्टम की जो सिद्धांत है उनके प्रति हमें समर्पण करना पड़ेगा। और हमने अगर समर्पण कर दिया तो आपको डायमंड से पक्का मिलने वाली। तीसरी बात आती है पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। जब भी टीम की बात आती है, टीम में यूनिटी होती है तो बहुत बड़ा काम होता है। आपकी टीम जो है वो पूरी यूनाइटेड होकर काम करे, एकजुट होकर काम करे और दमदारी से काम करे। उसका तरीका ये होता है कि सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो जरूर यूनिटी बनी रहती है, और सिस्टम की बातों को हम पालन करते हैं तो जरूर बनी रहती है। और हमें अपनी टीम में यूनिटी लाने के लिए ये सिस्टम में जो एक्टिविटी होती है उसमें आप एक काम करिए कि उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, उसको दमदारी से प्रमोट करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें शामिल कराइए। आप देखेंगे कि आपकी टीम में ऑटोमेटिकली यूनिटी बन जाएगी। अब आते हैं सफलता के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता है PATH। P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी, H फॉर ऑनेस्टी। धैर्य, नजरिया, सीखने सिखाने की जिज्ञासा और ईमानदारी। ये 4 चीजें हैं जो कि हमारे रास्ते को बहुत आसान बनाती हैं। रास्ते पर चलना बहुत आसान हो जाता है, सफर को पूरा करना आसान हो जाता है और मंजिल पर पहुंचना भी आसान हो जाता है अगर ये 4 चीजें हम डाल लेते हैं। मैंने बात करी थी टी गार्डन रूल्स की। आप कहीं अगर यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वहां आपको एक नियम पालन करना पड़ता है कि आपको लेफ्ट चलना है या राइट चलना है ना। वो नियम होता है, ट्रैफिक के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बीच में जब ब्रेकर आता है तो ब्रेकर आने पर आप क्या करते हैं, आप अपनी स्पीड स्लो कर लेते हैं और धीरे से उसको आप ऊपर से निकालते हैं और फिर से जैसे ही ब्रेकर जाता है फिर से आप अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही हमारे इस बिजनेस में ये चारों चीजें जो है वो मंजिल को पाने के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली जो बात आती है पेशेंस की आती है। तो जो लोग इस बिजनेस में नए हैं, जिनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, जिन्होंने सिस्टम के प्लान, फॉलोअप, ट्रेनिंग और मीटिंग को एक्सपर्ट नहीं कर रखा है, या जिनको बहुत कम नॉलेज है, या जिनको ढंग से बात करना नहीं आता है, या उनका धैर्य जो है वो टूट जाता है, या उनको लगता है कि यार अभी काम होगा नहीं, काम बहुत मुश्किल है, ऐसी जो धारणा आती है दिमाग में, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे जो हमारे सिस्टम ने बताया हुआ है, उस सिस्टम का गाना है। वो गाना है सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट द वर्क, सम विल वर्क, सम विल बिकम डायमंड। यानी SW5 जो है, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट द वर्क। ये जो बात है इसको हमें दिमाग में रखना है। और पेरेटो का जो नियम है, 80/20 का जो नियम है, उसको हमें ध्यान में रख के काम करना है कि जब हम नए होते हैं, हम स्किल्स हमारे ट्रेंड नहीं होते हैं, हम स्किल्स बेस्ड नहीं होते हैं, तो वहां हम 20 लोगों को मिलते हैं तो 4 लोग हमारे साथ में आते हैं। हालांकि आज अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, आपको कितनी भी कम जानकारी क्यों ना हो, अगर आप सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं, सिस्टम की बताई गई बातों का अनुसरण कर लेते हैं, तो ये रेशियो बहुत आगे तक जा सकता है। और आज की डेट में हमारे बहुत सारे नए लोग हैं जो कि मतलब एक एक हफ्ते में जो है 5-5 हजार का चेक बना रहे हैं। कल जैसे मैंने मीटिंग किया था उसमें भी आपसे डिस्कस किया था, आपको उन लोगों से मिलवाया था जिन लोगों ने एक हफ्ते में 5,000 का, 6,000 का, 10,000 का चेक बनाया है ना। तो वो क्या है कि वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से उनके साथ में ये चीजें हो रही है। एक बात और बोली जाती है, जैसे हम घर में खोया बनाते हैं, खोया एक जो है मिठाई के लिए बनाया जाता है, तो खोआ में क्या होता है, पहले दूध होता है ना, दूध को गर्म किया जाता है। तो अगर हमें 1 किलो खोआ बनाना होगा तो हम 1 किलो दूध से नहीं बना सकते, उसके लिए हमें ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होगी। अगर हम 1 किलो दूध की बात करें तो 1 किलो दूध को गर्म करने पर मात्र 200 जो है ग्राम खोआ बनता है ना। तो ये गाना हमें गाना है। और एक बात और रहती है, जब किसान खेती करता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि हम फसल करते हैं, कई बार हमारी फसल जो है मालूम पड़ा कि हमने फसल बोई और बारिश पड़ गई, तो क्या किसान अपनी फसल बोना बंद कर देता है? नहीं, वो दोबारा से तैयारी करता है और दोबारा से अपनी फसल बोता है। ऐसे ही जब आप नए हैं जिसमें और आपके साथ में कुछ भी होता है, आप अपना फसल को बोना जारी रखें, फसल बोते रहें, और जिस समय आपका सही मौसम होगा, सही माहौल होगा, परमात्मा की असीम कृपा होगी, तो फसल ऐसे से लहला आएगी और वो फसल कट के आपके घर में आएगी और आप उसका प्रॉफिट ले पाएंगे। ऐसे ही क्रिकेट में जो विकेट होती है, एक चीज और दिमाग में रखनी है कि जैसे मान लीजिए कि ये क्रिकेट का गेम है, तो क्रिकेट में अगर आपको आउट नहीं होना है, तो इस बिजनेस में भी आपको क्या करना है, आपको एम्पायर खुद बनना है।
अगर कोई आदमी आपको नो बॉल डाले और बोले कि आउट है भाई, तो आपको एम्पायर बन जाना है और बोलना है आई एम नॉट आउट, नॉट आउट। कोई आदमी आपको कैच आउट करता है और बोलता है कैच आउट, तो आपको बोलना है आई एम नॉट आउट, क्योंकि मैं तो एम्पायर हूं। तो अपना एम्पायर बन जाना। आप जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो वहां एम्पायर जो है खुद ही बन जाना। अगर आप खुद एम्पायर बन जाते हैं तो आपको कोई आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि आउट आपको होना नहीं है। तो आप एक ही बात बोलोगे, कोई भी आपको बोलता है यू आर आउट फ्रॉम दिस बिजनेस, आप आउट है बिजनेस से, तो आप बोले आई एम नॉट आउट, क्योंकि मैं एम्पायर हूं। मैं अपने बिजनेस का अपने बिजनेस को मैं खुद लीड करता हूँ, अपने बिजनेस का मैं खुद जो है एम्पायर बन के मैं कर रहा हूँ। एक बात और बोली जाती है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। जो नए लोग हैं उन लोगों को इस फिलॉसफी पे काम करना होता है और धीरे धीरे अपने आप को ट्रेंड करना होता है। जो आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट के साथ साथ में आएगा ही आएगा, जिसके पास हम बैठ जाएंगे वो ज्वाइन करेगा ही करेगा। इस तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। तो जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। और नए लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज रहती है ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना। मान लीजिए अगर आप नए हैं तो आपने अगर 100 की लिस्ट बनाई है तो 100 को पूरा प्लान दिखाइए, उन 16 को पूरी लिस्ट कंप्लीट करिए। जैसे हम कंचे का गेम खेलते हैं कि अगर हम 100 कंचे अगर एक पिल में डालेंगे और आंख बंद करके भी डाल देंगे तो 2-4 पिल्ले मतलब पिल में आई जाते हैं कंचे जो है, और हमारा काम जो होता है वो हो जाता है। लेकिन हमारे पास एक ही कंचा होगा तो शायद उसे पिल में डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए 5 साल आपको देने हैं और एक इंडिपेंडेंट बिजनेस होने की तरह हमें काम करना होता है। तो आप अगर बिजनेस में नए हैं तो धैर्य रखें और इन चीजों को फॉलो करें और खुद को ट्रेंड करें। धैर्य के साथ ट्रेंड भी करना है, क्योंकि ज्यादा दिन धैर्य भी काम नहीं कर पाएगा कि मतलब आप जो है लगातार 4 साल से धैर्य रखे हुए हैं, 5 साल से धैर्य रखे हुए हैं। धैर्य जो रखना है वो शुरुआती दौर में रखने की आवश्यकता है। फिर तो आपको जब आप सीख जाएंगे, आप ट्रेंड हो जाएंगे, तो फिर धैर्य नहीं, फिर तो एक्शंस करने हो। अभी मैं जैसे आपने आज तक जो हमारे पुराने लीडर्स हैं उन लोगों ने ये जो है गाना सुना है, सम विल कम सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट द वर्क। लेकिन एक नया गाना आ गया है। जब से डिजिटल का जमाना आया है, डायरेक्ट सेलिंग बदल रही है। 2016 के बाद में गवर्नमेंट ने जो है इसको लीगली कर दिया है। आज क्लासें जो है डायरेक्ट सेलिंग की शुरू हो चुकी हैं, आज कोर्स शुरू हो चुके हैं। आज जो है आने वाले समय में डिग्रियां पीएचडी तक जो है लोग कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आने वाला जो समय है वो समय जो लोग ट्रेंड हैं उनके लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है ये, जो कि आपको गाना है। और वो ये है, आप बिजनेस में ट्रेंड है तो सबसे पहला काम है आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। आप एक बात अपने आप से बोलेंगे, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। अगर आपने अपने ऊपर भरोसा कर लिया तो फिर आपको एक गाना गाने की आवश्यकता है, एवरीवन विल कम, एवरीवन विल अंडरस्टैंड, everyone is waiting, everyone will join, everyone need money and want everyone time, don't be afraid, it's direct selling time। मतलब हर आदमी आएगा, हर आदमी ज्वाइन करेगा, हर आदमी इंतजार करेगा, हर आदमी ज्वाइन करने के बाद में आपके साथ काम करेगा। हर आदमी को पैसे की आवश्यकता है, हर आदमी अपनी जिंदगी में समय चाहता है। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का टाइम शुरू हो चुका है। तो आपका जो इंटेंशन है वो ट्रेंड होने के लिए होना चाहिए। आप ट्रेंड इतने हो जाओ कि ये जो EW5 वाला गाना है, SW5 का गाना गाते गाते कब आप EW5 रूल्स पे आ जाओ आपको पता नहीं चले। इसके लिए आपको जरूरत का नियम समझना होगा। जब हम इस बिजनेस में फॉलो करने के लिए जाते हैं तो जरूरत का नियम होता है, उसको हमें समझना है। जीवन किस तरीके से क्या क्या होने वाला है, नीड क्रिएशन करना, डायरेक्ट सेलिंग कैसे फायदा दे सकती है, इस बारे में मैं अगला कभी सेशन लूंगा तब बात करूंगा। तो ये जो जरूरत का नियम है, EW5 रूल्स हमें गाना है। जितने भी लोग ट्रेंड हैं, जिनको अपने ऊपर भरोसा है, वो एक ही गाना शुरू करता है कि जब मैं जाऊंगा, मैं इतना ट्रेंड हो चुका हूँ, मैं इतना एक्सपर्ट हो चुका हूँ कि मैं जब जाऊंगा तो मेरे साथ तो एक ही गाना गाया जाएगा, एवरीवन विल कम, एवरीवन विल अंडरस्टैंड, एवरीवन इज वेटिंग, एवरीवन विल जॉइन, एवरीवन नीड मनी एंड वांट एवरीवन टाइम, डोंट बी अफ्रेड, इट्स डायरेक्ट सेलिंग टाइम। तो ये वाला गाना आपको गाना है। अगर आप ये गाना गाएंगे तो 100% वो एक दिन आएगा जिसके पास आप जाएंगे वो आपके साथ आएगा। तो हमें ट्रेंड होना है, अपने आप को ट्रेंड करना है। और उसके लिए आज जो बातें मैं आपसे करने वाला हूँ वो बातें आपको जरूर हेल्प करेंगी, वो बातें आपको जरूर फायदा पहुंचाएंगी, जिससे कि आप अपनी जो बिजनेस को आसान तरीके से कर पाएंगे। दिल और दिमाग को बड़ा करना है। वहां बोल लेते हैं करेज टू एंटर फेलियर। जब हम फ्रेशर हैं तो वहां हमें साहस रखना है
फेल होने को झेलने का, लेकिन जब हम ट्रेंड हो जाते हैं तो दिल को भी बड़ा करना है और दिमाग को भी बड़ा करना है, और करेज टू शो द पॉसिबिलिटी, आपको हर चीज में पॉसिबिलिटी देखने की आदत डालनी है। और जब आपने ये कर लिया तो आपकी टीम में बहुत दमदार काम होना शुरू हो जाएगा, और ये बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा है। अब बात करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए दूसरा जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है नजरिए का। हम हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा सकारात्मक रहें। गिलास अगर आपके सामने भरा हुआ है, आधा खाली है, आधा भरा हुआ है, तो आप क्या देख रहे हैं? गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है? तो नजरिया हमें सेट करके रखना है, और नजरिया अगर हम सेट करके रखेंगे तो 100% हमको जो है बड़ा काम मिलने वाला है। इसके लिए प्रगति सूत्र में एक कहानी बताई गई है। जिन लोगों के पास प्रगति सूत्र किताब नहीं है वो इसको जरूर पढ़ें लेकर के, जिसमें, और जिन लोगों ने ले रखी है उन्होंने पढ़ ली होगी और नहीं पढ़ी तो दोबारा पढ़ें, जिसमें ये बताया गया है कि दो दोस्त जा रहे थे, और वो दो दोस्त जो है बहुत ही बढ़िया कपड़े पहन करके और जो है अपने घर से निकले थे, लेकिन क्या हुआ, ऊपर से चिड़िया उड़ी और चिड़िया ने बीट कर दिया, तो एक दोस्त के जो है कहीं न कहीं कपड़े पे गिरी, वो तो कपड़े खराब हो गए। तो वो भगवान को जो है बोलता गया, हे परमात्मा तूने ऐसी क्या चीज बना दी ये चिड़िया कि आज अगर ये चिड़िया मेरे ऊपर से नहीं उड़ती तो मेरा शर्ट खराब नहीं होता। लेकिन उसका दूसरा जो दोस्त था वो पॉजिटिव था, उसने बोला भाई भगवान का शुक्रिया अदा कर, भैंस के पंख नहीं लगाए, अगर भैंस के पंख लगा दिए होते तो गड़बड़ हो जाती। अभी तो खाली मतलब जो है छोटी सी मतलब एक बूंद सी गिरी है, फिर तो पता नहीं पूरा गिरता। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो है पॉजिटिव रहना है। एक कहावत और आती है जो कि नल, नील और राम और हनुमान जी का जो प्रसंग है उसमें आती है कि जब जब जो है समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, तो जितने भी जो बंदर थे वो राम नाम लिख करके और उस पानी पर उसको जो है समुद्र के पानी पर वो पत्थरों को डाल रहे थे, तो वो पत्थर तैर रहे थे। तो एक दिन पूरा काम हुआ, भगवान राम ने सोचा कि यार मैं देखता हूँ कि यार ये मेरा नाम लिखने से और जो है ये पत्थर तैर रहे हैं, तो मैं खुद डाल देता हूँ इस पत्थर में, तो खुद ही राम हूँ। तो वो गए, उन्होंने वो पत्थर डाला, तो पत्थर डूब गया, और इस बात को हनुमान जी देख रहे थे। तो राम भगवान ने हनुमान जी को देख लिया, ये देखते हुए कि वो पत्थर डाल रहे थे, वो पत्थर डूब गए। तो भगवान राम को अंदर से एक चीज दिमाग में आई कि यार अभी इसने मुझे देख लिया है, और मेरे पास बंदरों की सेना है, ये सेनापति है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मतलब जो है जाके सबको बोल दे कि अरे ये तो तुम्हें कोई पावर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इनके हाथों से तो पत्थर फेंका गया था, वो डूब गया। बड़े परेशान थे। तो वो चंचल स्वभाव के श्री हनुमान जी बोले कि भगवान प्रभु मैंने सब देख लिया, प्रभु मैंने सब देख लिया। तो वो परेशान होने लगे। भगवान राम बोले क्या देख लिया? नहीं प्रभु मैंने सब देख लिया। तो जब वो पास में आए तो उन्होंने पूछा क्या देख लिया? उन्होंने बोला कि प्रभु राम, जिस पत्थर को आपने छोड़ दिया, जिस व्यक्ति को आपने छोड़ दिया, वो तर कैसे सकता है? वो तो डूबना ही डूबना है। तो मानसिकता पॉजिटिव तरीके से, जहां वो नेगेटिव सोच रहे थे वहां उन्होंने पॉजिटिवली उस चीज को कन्वर्ट कर दिया, और परमात्मा को, भगवान राम को मोटिवेट करके और जो है इसको आगे बढ़ाया। ऐसे ही एक एक और किताब में कहानी आती है प्रतिसूत्र में कि एक बाटा कंपनी का मैनेजर था, एक जगह उसको भेजा गया, तो उसने जाके बोल दिया कि या तो जूते बिक ही नहीं सकते, सब नंगे पैर घूमने वाले लोग हैं। दूसरे को भेजा गया तो उसने बोला कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, नंगे पैर लोग घूम रहे हैं, मैंने अपने जूते उतार दिए और उनको पहना पहना करके मैं उसके फायदे बता रहा हूँ, तो आप ट्रक ट्रक भिजवाओ, मैं तो बेच दूंगा यहाँ पे। तो ये नजरिया हमें अच्छा रखना है, हमें हर चीज में पॉजिटिव देखना है कि हम अपना फायदा कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव कैसे हम चीजें लेकर के कर सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिव सोच सकते हैं, ये हमें करना है। और अगली बात है सीखने की जिज्ञासा। जब हमें कम नॉलेज होती है तो उस समय पे कई सारी चीजें जो ऐसी होती है जो आपको कहीं कहीं रोक देती हैं, सफलता लेने से रोक देती हैं। तो चार हाथी और अंधे की कहानी आती है। चार हाथियों, हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी कि चार हाथी, जब चार अंधे थे और एक हाथी गांव में आ गया था, तो उस हाथी की किसी ने सूंड पकड़ी तो बोला कि तो जो है सांप जैसा है, किसी ने उसका पैर पकड़ा, बोला कि इसका तो जो है खम्भ जैसा है, किसी ने उसका जो है कान पकड़ा तो बोला सूप जैसा है। तो यानी कि जब आदमी को प्रॉपर जानकारी नहीं होती तो वो ऐसी ही बातें बोलता है। तो ऐसे ही हमारे इस बिजनेस में हमको ये देखना है कि हमको अपना सीखने की जिज्ञासा को बढ़ाते रहना है, और अंधा बन के नहीं रहना है। अपनी आंख खोल करके हमें सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम की पढ़ाई लिखाई करनी है, और बहुत बड़ा काम करने के लिए सिस्टम को डेवलप करना है, और अपना अपना इनकम बढ़ा के ले जाना है ना। तो आधी अधूरी जो जानकारी होती है वो बहुत खतरनाक होती है। जब नए लोग हम होते हैं तो हम लोगों के पास जाते हैं, हमें जानकारी पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे ही लोग अभी हमको मिलते हैं मार्केट में, ऐसे बहुत सारे अंधे लोग मिलेंगे जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी नहीं होगी, जिनको डायरेक्ट सेल के बारे में आधी अधूरी जानकारी होगी, और वो लोग हमको बोलते हैं, तो हमको बिलीव हो जाता है कि नहीं ये सही बोल रहा है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। उनको जब नॉलेज हो जाएगी, और वो नॉलेज किसके द्वारा होगी? जो व्यक्ति उनको प्लान दिखाने के लिए जा रहा है उसके अंदर सीखने की कितनी जिज्ञासा है उसके हिसाब से होगी, है ना।
जैसे एक बार जो है क्या हुआ, एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने अपना चेला रखा है सिखाने के लिए, तो उसको बोल दिया ये किताब पढ़ ले, ये किताब पढ़ ले, ये किताब पढ़ ले। पशुओं के डॉक्टर थे, तो सारी किताबें पढ़वा दी। तो जो चेला था वो बोला कि गुरुजी अभी तो मैं तैयार हो गया, अभी तो मैं सब कुछ कर लूंगा, अब तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, अभी क्या है, तुम अभी केवल पढ़ाई, जो किताबी पढ़ाई आपने की है, अभी जब आप जब फील्ड में जाओगे तो वहां और कुछ और होने वाला है। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो सब सीख गया। और वो व्यक्ति जो है, जो चेला था, वो गया और मतलब जो है एक गांव में, तो एक भैंस बीमार हो गई। तो उस भैंस की जो बच्चा होने वाला था, डिलीवरी होने वाली थी। तो अब वहां क्या हुआ कि जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी, कुछ कंडीशन खराब हो गई, तो भैंस की जो दांती होती है, दोनों दांत होते हैं ऊपर वाले नीचे वाले, वो दोनों आपस में टकरा करके बिछ गए और पूरी ताकत से वो मतलब जो है जुड़ गए आपस में। अब वो दवाई अंदर नहीं जाए। तो गांव वाले बोले डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब आप क्या करोगे? बोला आप चिंता ना करो, मेरे पास व्यवस्था है। तो वो बोला नली लेके आओ। उन्होंने एक नली मंगाई और उस नली में वो दवाई को मतलब कूट पीट करके डाला उसमें नली में, और फूंक मारने के लिए मुंह में दी। तो जैसे ही एक जो दांतियों के अंदर होगी, भैंस के अंदर डाली नली और एक मुंह में ली, तो जैसे ही फूंक मारने वाले थे तो भैंस के अंदर धांस आई, और वो जो हवा की जो धांस थी, वो सीधे जो दवाई को डॉक्टर साहब के अंदर ले गई। तो जो रिएक्शन भैंस को होना चाहिए था, वो रिएक्शन किसको होने लगा? डॉक्टर साहब को होने लगा। डॉक्टर साहब को वो दिक्कतें होने लगी जो भैंस को हो रही थी, वो डिलीवरी करने का मन डॉक्टर साहब का करने लगा। तो ऐसा होता है, कई बार हम जाते हैं, हमें पूरी नॉलेज नहीं होती, हम सही जवाब दे नहीं पाते, तो वहां हम ज्वाइन कराने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां ऐसे लोग मिल जाते हैं कि अब फिर हमें जो प्रॉब्लम हमें उसको करानी थी वो हमें होने लग जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, सीखने से आत्मविश्वास बढ़ता है, तो सीखने पे हमें ध्यान देना है। अगर हम सीखेंगे तो 101% हम सफलता लेंगे। एक चीज और रहती है, कई बार ना लोगों को जो है भ्रम हो जाता है। एक पंडित जी थे, तो वो एक कथा करके आ रहे थे। तो कथा में क्या हुआ, किसान ने उन्हें बकरी गिफ्ट में दे दी कि भाई हमारे पास कुछ तो है नहीं, आप एक काम करो, बकरी ले जाओ और इस बकरी का दूध पीते रहना। तो पंडित जी ने क्या किया, वो बकरी को जो है अपने कंधे पे डाल के चल रहे थे। और तो उसी गांव में 4 ठग रहते थे। तो वो ठग जो है को पता लगा कि पंडित जी को जो है किसान ने जो है बकरी दी है, तो उन्होंने कहा ठीक है आज इसको लेते हैं, इससे हम बकरी को ले लेते हैं। तो एक ठग पहले मिला, थोड़ी दूर पंडित जी चले, तो पंडित जी से बोले कि पंडित जी ये कुत्ता कहाँ से ला रहे हो? तो पंडित जी बोले नहीं नहीं, ये कुत्ता थोड़ी है, ये तो बकरी है। कह रहे अरे ये तो कुत्ता है। तो उसकी बात उन्होंने सुनी नहीं, वो आगे बढ़ गए। कुछ आगे चले, दूसरा ठग उनको मिला। दूसरा ठग जब मिला तो उसने बोला पंडित जी राम राम, कहाँ से आ रहे हो? अरे बोले कथा करके आ रहा था। बोले ये कुत्ता कहाँ से ला रहे हो, सिर पे कुत्ता क्यों रख रखा है? अब तो पंडित जी को थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा। बोले यार कहीं वास्तव में ऐसा तो नहीं कि बकरी है कुत्ता रख दिया हो मैंने? बोले नहीं ये तो बकरी है, ये तो बकरी है। तो वो भी जो है आगे बढ़ गए। फिर तीसरा आया, तीसरे ने भी वो सेम बात रिपीट करी, पंडित जी कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने बताया। बोले ये कुत्ता कहाँ से ला रहे हो? अब तो पंडित जी को पूरा भरोसा हो गया। बोले यार एक बोल रहा था, दूसरा बोला, तीसरा नहीं बोल रहा हो, तीसरा तो सही बोल रहा होगा। अब उनको भरोसा होना शुरू हो गया कि यार ये कुत्ता ही है, बकरी नहीं। और इसी उसमें उन्होंने उसको तो मतलब जो है अलविदा कह दिया उस बंदे को तो, लेकिन वो आगे चले जा रहे थे और उन्होंने उतार के देखा कहीं भाई कुत्ता तो नहीं है, फिर उन्होंने बकरी है। और जैसे ही चौथा ठग मिला, चौथे ठग ने जैसे बोला पंडित जी राम राम, हुए कंधे पे ऐसे बोला केवल, तो उन्होंने बोला ये पक्की बात है भैया, ये कुत्ता ही है, बकरी नहीं। तो उन्होंने बकरी को ऊपर से उठाया और ऐसे पटका और सर पर दौड़ लिया अपने घर की तरफ। बोले आज तो गड़बड़ हो गई भाई, ये कुत्ता कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आ रही, बकरी मैं तो बकरी लेके आया था। तो कई बार जो आपको लोग मिलते हैं मार्केट में, तो वो होती तो बकरी है, लेकिन जब कोई बार बार बोलता है, बार बार बोलता है, तो हमारी नॉलेज की कमी की वजह से उसको हम कुत्ता समझ लेते हैं। तो ऐसे ही हमें अपनी सीखने की जिज्ञासा को बढ़ाना है, सीखना है, और सीख करके हमें काम करना है। ईमानदारी हमें अपने काम में बरतनी है। लकड़हारे की कहानी आप सब लोगों ने सुनी है कि सोने की कुल्हाड़ी उसको दे दी थी, ये वाली कहानी आपने सुनी है। लेकिन लेटेस्ट एक कहानी प्रतिसूत्र में जो दी गई है वो मैं जरूर यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि एक बार जो है, पहले तो जैसे कुल्हाड़ी डूबी थी, तो एक बार उसी लकड़हारे की अगले कलयुग में और बीवी डूब गई। बीवी डूब गई, तो वही जो अ, सोने की और चांदी की जो कुल्हाड़ी निकालने वाले जो वो थे, पानी के जल देवता, वो दोबारा प्रकट हुए और वो कैटरीना कैफ को निकाल के ले आए। बोले साहब यही तुम्हारी बीवी है क्या? तो लकड़हारा बोला साहब यही है मेरी, तो किसी को दे दो। तो बोले अरे मूर्ख, बड़ी धूर्ता कर रहा है तू। मतलब पहले तो तूने बड़ी ईमानदारी दिखाई थी, तूने मतलब जो है कुल्हाड़ी का जब नंबर आया था तो तूने सच बोला था, लेकिन आज तेरी वो ईमानदारी कहाँ गई? तो बात ईमानदारी की नहीं है। बात यह है कि अगर मैं कैटरीना कैफ को मना कर देता कि ये मेरी नहीं है, तो आप इसे बढ़िया निकाल के लाते, कोई और, कोई आलिया भट्ट निकाल के लाते। और फिर तीसरी बार आप मेरी वाली को लेके आते। मैं बोलता मेरी वाली मेरी है, तो मेरी वाली मेरी मेरी बोलता, तो आप मेरी वाली को देते देते दो और मुझे संग में दे देते।
मैं एक का ही खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ, दो को कैसे संभालूंगा, मैं तो एक को ही संभाल पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ईमानदारी बरतनी है। 3 चीजें हैं जो इसमें बहुत बड़ी सफलता आपको मिलती है। 90% जोश, एक्साइटमेंट आपके अंदर है, बात करने में, आपके एटीट्यूड में, आपके गेस्चर में, आपके पोस्चर में, हर चीज में आपको एक्साइटमेंट अगर झलक रहा है तो व्यक्ति आपसे प्रभावित होना ही है, तो व्यक्ति आपके साथ में काम करना चाहेंगे। आप भी एक्साइटेड रहते हैं तो आपका पूरा टेम्पर ही चेंज हो जाता है पूरी शरीर का। 8% टेक्निक काम करती है और 2% फाइन ट्यूनिंग काम करती है। 3 चीजें हैं जो इसमें काम करती है। ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, सोदा प्लान, फॉलोअप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टीबीएफ, ये 8 स्टेप है जो हमें फॉलो करने होते हैं और इनके साथ में हमें काम करना होता है। तो पहला जो स्टेप है वो ड्रीम का स्टेप है। छोटे छोटे हम ड्रीम बनाएं, जो भी हमारे ड्रीम्स रहते हैं, चाहे हम कार की बात करें, घर की बात करें, देश विदेश की यात्राएं करें, या जो है समुद्र के किनारे टहलने की बात करें, ये सारे हमारे ड्रीम्स होते हैं, है ना। और इन ड्रीम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करें। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म, जिसमें कि हम 3 से 6 महीने का ड्रीम बनाएं, और फिर 1 से 2 साल का ड्रीम बनाएं, फिर 3 से 5 साल का ड्रीम बनाएं। इस तरीके से हम करें, है ना। और ड्रीम जो होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। उसमें क्या है, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो और रिलेवेंट हो, टाइम बाउंड हो। ये चीजें प्रगति सूत्र में अगर आप उसमें ड्रीम वाले पार्ट में आप जाएंगे तो ये आपको बड़ी ही बढ़िया तरीके से उसमें बताई गई है। तो आप जरूर आज प्रगति सूत्र को पढ़ करके उसमें अपना ढंग से, क्योंकि यहाँ समय की कमी है तो मैं बहुत ज्यादा ड्रीम्स पे बात नहीं करूंगा, तो आप जो है उसको जरूर पढ़ें और प्रॉपर तरीके से ड्रीम के बारे में समझें। इसके अलावा अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए। अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल पाए। और मेन, आपको जब लिस्ट बनाने के लिए जाते हैं तो उसमें आपको मेन करके आपको जो है एक फॉर्मूला है, यानी मेन का मतलब मनी हो, अथॉरिटी हो और नीड हो, ऐसे आदमी को आप प्रॉफिट बनाइए और उसको बना करके आप अपनी लिस्ट को अपडेट करिए। अगर आप ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके रैंक बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये लिस्ट के बारे में चीज बोली जाती है, प्राइमरी लिस्ट होती है, फार्म लिस्ट होती है, सेकेंडरी लिस्ट होती है ना। ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे मेरा एक निवेदन है कि आज आप इस ट्रेनिंग के बाद में जब भी आपको शाम तक समय मिले तो आप प्रगति सूत्र पढ़ के, ये 8 स्टेप उसमें दिए हुए हैं, जो बातें मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ, ये सारी बातें प्रगति सूत्र में दी हुई हैं, आपको आज जरूर पढ़नी है। और पढ़ करके अपने अपलाइन को जरूर बताना कि सर मैंने उसमें ये पढ़ा, मुझे ये चीज समझ में आई। तो आपको बहुत कुछ उससे मिलने वाला है। अब लिस्ट बनाने के लिए एक मेथड होता है क्रैप, जिसमें कि C4 कपल होता है, R4 रेस्पेक्टेबल होता है, A फॉर एम्बिशियस होता है, P फॉर प्रोफेशनल होता है। तो इन चारों कैटेगरी के हिसाब से हम जो है बनाते हैं कपल। जो लोग आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं वो कपल में आते हैं। कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत आदर करते हैं, उनका नाम सेकंड कैटेगरी में आता है। थर्ड कैटेगरी में जो लोग एम्बिशियस होते हैं, जो प्लान दिखाने के बाद तुरंत पकड़ लेते हैं, मौके को छोड़ते नहीं है, वो एम्बिशियस होते हैं। और चौथी कैटेगरी होती है प्रोफेशनल लोगों की, जिसमें लॉयर, वकील, डॉक्टर, इस टाइप के लोग आते हैं। तो ये जो है कहीं न कहीं चौथी कैटेगरी होती है। चौथी कैटेगरी बहुत ही स्मार्ट कैटेगरी मानी जाती है और इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाने की आवश्यकता होती है। लिस्ट बनाने के माध्यम क्या है, मोबाइल फोन आप उठाइए और जो भी नंबर है डाल दीजिए अपनी डायरी में। आप टेलीफोन डायरी उठाइए, जो भी आपके नंबर है वो डाल दीजिए। आप विजिटिंग कार्ड जो आपको लोग देते हैं उसको आप डाल दीजिए। शादी के इन्विटेशन कार्ड आते हैं उसको आप डाल दीजिए, है ना। एक फ्री एसोसिएशन लिस्ट है जो भी प्रगति सूत्र में दी हुई है, उसको पढ़ के भी आप लिस्ट बना सकते हैं। तो ये लिस्ट बनाने का मौका है। एक हमारा टूल है, बहुत ही जबरदस्त टूल है, शुभारंभ के नाम से। अगर आप इस शुभारंभ के टूल को मंगाते हैं तो ये शुभारंभ का टूल आपके सिस्टम, आपके काम में बहुत बड़ी मतलब जो है आसानी कर देगा, बहुत आसान बना देगा। क्योंकि मैं जो बातें आपसे यहाँ करने जा रहा हूँ, अगर आपने जूम मीटिंग में, अभी जमाना डिजिटल भी हो चुका है, हम लोग डिजिटल भी काम कर रहे हैं, फिजिकल भी काम कर रहे हैं, अगर आपने इसको जूम पे भी अप्लाई कर दिया ना तो भी आपके बहुत बड़े परिणाम आने वाले हैं। कैसे कि जैसे हम संडे को प्लान करेंगे, हमारा सुबह 7 बजे प्लान होगा, संडे के दिन सुबह 7 बजे हम 1 घंटे का प्लान करेंगे और वो प्लान जो है आपको उसमें लोगों को इन्वाइट करना है, लोगों को बुलाना है और वो प्लान समझाएंगे उसमें, है ना। तो संडे का प्लान जूम मीटिंग पे होगा सुबह 7 बजे। बाकी का जो फिजिकल 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे जहां जहां हो रहा है वहां आप करिए, और ये 1 से 2 घंटे का ये हम जो है ये उसमें करने वाले हैं। अगर हमने जूम मीटिंग को भी आप इसमें लेना और फिजिकल मीटिंग को भी लेना, जैसे मान लीजिए हमने 150 लोगों की लिस्ट बनाई और 150 लोगों को हर वीक हमने संडे के प्लान में फिजिकली या जूम मीटिंग पर इन्वाइट किया। 10 लोगों को हमने जूम मीटिंग में ज्वाइन कराया या हम फिजिकल मीटिंग के लिए इन्वाइट किया, तो 15 हफ्ते के अंदर आपके सारे लोग प्लान देख चुके होंगे, 150 लोग आपके प्लान देख चुके होंगे। और 20-80 का रेशियो भी अगर हम फॉलो करते हैं तो उसमें से 30 लोग आपके ज्वाइन हो चुके होंगे। और 30 लोग ज्वाइन होने से आपको लगभग जो है जो इनकम होगी वो इनकम आपकी 15,000 रुपए हो जाएगी। साथ में आपकी 5,000 रुपए की इनकम आपकी रैंकिंग हो जाएगी, यानी 20,000 रुपए की इनकम हो गई। तो लगभग 4 से 5,000 रुपए महीने की आपकी जो इनकम पड़ेगी आपको 4 महीने के अंदर। तो ये हमें जो है ये प्रोसेस जो है शुभारंभ में दिया हुआ है।
तो शुभारंभ में अगर हमने इसको फॉलो किया तो आप 4 से 5,000 रुपए आज नए हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 4 से 5,000 रुपए महीने की इनकम आपको एवरेज आएगी। अगले 8 महीने में अगर आपके जो लोग थे 20% जो रेशियो निकला था 30 लोगों का, उनको आपने बोला कि भाई सिस्टम को फॉलो करो, तो सारे लोग नहीं करेंगे, लेकिन 6 लोग उसमें से अगर कर लेते हैं, 150 की लिस्ट बना लेते हैं, तो 900 की लिस्ट आपकी बन जाएगी। और 10 लोगों को वो लोग इन्वाइट करते हैं, जूम मीटिंग में बुलाते हैं, फिजिकल मीटिंग में लेके जाते हैं, तो पूरे के पूरे 4 महीने में फिर से जो है ये पूरी टीम, पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो फिनिश हो जाएगी और 90,000 रुपए की आपकी इनकम हो जाएगी मैचिंग की। बाकी रैंक इनकम और वो अलग अलग रहेगी, आपकी फुल सही इनकम जो है अलग रहेगी। तो 90,000 रुपए की अगर हम बात करें तो 22,000 रुपए महीने की इनकम पे आप पहुंच सकते हैं। अगर हम जूम मीटिंग के सिस्टम को फॉलो करते हैं या फिजिकल मीटिंग के सिस्टम को फॉलो करते हैं तो ये हम कर सकते हैं। तीसरा, हमारा 12 महीना जो हमारे पूरे होंगे, अगले 4 महीने में हमने जो लोग ज्वाइन कराए थे 36 लोगों की जो टीम हमने जो बनाई थी, तो 180 लोगों की टीम हमारी बन गई थी और 20% उसका निकल के आया 36%, और उन 36 लोगों ने मात्र 150 की लिस्ट बनाई, तो 5400 लोगों की लिस्ट आपकी बन जाएगी। 36 लोग हर आदमी को जूम मीटिंग के लिए इन्वाइट करते हैं, संडे को बुला के लाते हैं, फिजिकल मीटिंग जहाँ हो रही है वहाँ फिजिकल मीटिंग में लेके जाते हैं, तो 4 महीने के अंदर उनकी पूरी पूरी लिस्ट फिनिश हो जाएगी और 1080 लोग ज्वाइन कर जाएंगे। और 1080 लोग ज्वाइन करने पर आपको मैचिंग इनकम जो होगी वो 5,40,000 रुपए की होगी और इतनी ही आपको रैंक इनकम होगी। टोटल जो 10 लाख रुपए के आसपास आप पहुंच चुके होंगे, है ना। 1 से 2 लाख रुपए के महीने की इनकम आपकी आने की संभावना बन सकती है अगले 1 साल में, अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया तो। अब आपको ये डिसाइड करना है जूम मीटिंग को प्रायोरिटी देनी है कि नहीं देनी है, ये आप डिसाइड करें। आपको डिसाइड करना है कि आपको फिजिकल मीटिंग को प्रायोरिटी देनी है कि नहीं देनी है, ये आप डिसाइड करें। अगर आपको पैसा चाहिए तो ये थोड़ा सा आपको प्रायोरिटी सेट करनी, और कुछ नहीं, 7 दिन में संडे का दिन 2 घंटे रहेगा आपसे। रोजाना किसी को इन्वाइट करने में 10 मिनट लगती है, एक आदमी को कभी आप अगर रोज इन्वाइट करेंगे 10 दिन में, तो आपके 7-8 लोग इन्वाइट हो जाएंगे बड़े आराम से, है ना। तो 10 लोगों को इन्वाइट करना एक वीक में बहुत बड़ा काम नहीं है, अगर हम इसे कर लेते हैं तो बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। ऐसे ही जो इन्विटेशन है वो हमें सीखना पड़ेगा, डिजिटली कैसे इन्विटेशन करना है, कैसे उसको मतलब मीटिंग में लाना है। उसके लिए मैं अलग से कभी सेशन करूंगा कि कैसे हम डिजिटल जूम पर जो है लोगों को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम फिजिकल मीटिंग को भी मैं जो है लोगों को ला सकते हैं, तो वो सब बातें होंगी। लेकिन 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर द नाइट, आप आदमी को पूछ ले कल आप क्या कर रहे हैं, जिस समय आपकी मीटिंग होने वाली है उस समय आप क्या कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप जो है उनकी क्लियर द नाइट करके और उनको उस मीटिंग के लिए इन्वाइट कर सकते हैं कि सर एक मीटिंग है, आप उसको ज्वाइन करना, उसमें आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। तो आप जो भी बोल सकते हैं बढ़िया तरीके से आपको बोलना है ना। तो ये हमें जो है उनको बताना है लोगों को, उसके लिए प्रगति सूत्र दी हुई है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। प्लान दिखाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो ड्रेस कोड, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। टाइम, क्या आप टाइम से पहुंच रहे हैं वहां पे, क्या आप टाइम से उसको ज्वाइन करा पा रहे हैं जूम मीटिंग में, क्या डिसिप्लिन आपने जूम मीटिंग में भी डिसिप्लिन बना के रखा हुआ है, क्या आप टेस्टमनी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्लान के अंदर आती हैं, और ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलने वाली है और आप अपने प्लान को अच्छे से करने वाले हैं। अब फॉलोअप जो आता है वो 2 तरीके से होता है, मैं इस पे अलग से सेशन बनाऊंगा। डिजिटली कैसे फॉलोअप करना है उसके लिए मैं अलग से आपको जो है तैयारी करके उसका बनाऊंगा और बहुत जल्दी मैं आपके बीच में उसको पेश करूंगा। डिजिटली किस तरीके से हमें फॉलोअप करना है, कैसे डिजिटली हमको प्लान करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम प्लान दिखाना चाहते हैं लेकिन बहुत दूर है, वो ज्वाइन मतलब जब वो हमको दिखाने में दिक्कत आ रही है, तो हमें अपने आप को इतना ट्रेंड करना है डिजिटली कि हम जैसे फिजिकल प्लान दिखाते हैं वैसे ही हम जो है उनको डिजिटल प्लान दिखा पाए और हम उनकी जो दूरी है उसको कम कर दें और उनको ज्वाइन करा पाए, है ना। तो ये हमें करना है। दूसरा क्या रहता है कि फॉलोअप के कुछ आंकड़े हैं कि जो व्यक्ति प्लान देखता है तो 2% लोग ऐसे होते हैं पहली बार प्लान दिखाने में ज्वाइन हो जाते हैं, 3% लोग ऐसे होते हैं दूसरी बार में होते हैं, 5% तीसरी बार में होते हैं और 10% चौथी बार में होते हैं, और 80% जो लोग होते हैं वो 5 से 12 बार समझाने के बाद में ज्वाइन करते हैं। ये फॉलोअप का एक क्राइटेरिया है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप उनको जब प्लान दिखाने जाए पहली बार और वो ज्वाइन ना करें तो उनको अपना कोई भी एक प्रोडक्ट, टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, कुछ ना कुछ उनको दे करके और उनको प्रोडक्ट के प्रति बिलीव बढ़ाएं और उनको दे करके आए। ये आप काम कर सकते हैं जिससे कि वो बिलीव बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन कर लेंगे, है ना। इसके बाद राउंड द सर्किल होता है, तो उसके लिए भी क्या, जब हम फिजिकल मीटिंग करते हैं तो वहाँ गोलाकार स्थिति में बैठा करके उनको और उनसे बात करनी होती है, सिनर्जी का फायदा बताना होता है। इसके अलावा बात आती है 100% यूजर की, तो सिस्टम के टूल्स रखना, टीम में प्रमोट करना, फोल्डर, प्रतिबद्ध बुक, फॉरम वगैरह, ऑडियो वीडियो वगैरह, है ना, लॉग आईडी खोल के देखना, टीम का हिसाब किताब रखना, ग्रुप मीटिंग करना करवाना, कोड ट्रेनिंग करना करवाना, ये सारी चीजें 100% यूजर के अंदर आती हैं। और अपनी टीम में प्रमोशनल, अपने स्पेशल ग्रुप को
10 का, 15 का, 20 का, 50 का, जितने का भी ग्रुप है उसके लिए प्रमोशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना और करवाना, और स्टेज की तैयारी करना और फील्ड की परफॉर्मेंस के लिए तैयारी करना, ये 100% लीडर में आता है ना। ट्रैकर भरना, यानी आप जो काम कर रहे हैं उसको ट्रैक करना, टीम का भी चेक करना, कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना और उनको प्रमोट करना, ये 100% लीडर में आते हैं। और ये आपको जरूर करना है। 8 स्टेप का एक स्टेप ये भी है जिसको हमें पूरा करना होता है, और इसको हम करेंगे तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। बी ए टीम प्लेयर, इसमें क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी होती है और अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करवानी है। हर महीने आपको बैठना है, आप चाहे जूम मीटिंग के माध्यम से बैठे या फिजिकल मीटिंग में बैठे, आप अपनी काउंसलिंग कराएं, अपने काम का लेखा जोखा चेक करें कि क्या क्या चीजें छूट रही हैं जो हमें करनी है। इसको हम काउंसलिंग बोलते हैं, जिसमें कि आपको ये बताया जाता है कि आगे आपको काम कैसे करना है, क्या क्या चीजें आपको डेवलप करनी है, क्या क्या डेवलपमेंट आपको अपने अंदर करने हैं, इसके लिए काउंसलिंग की जाती है। और एडिफिकेशन, आप अपनी टीम को एडिफिकेशन करें, एडिफाई करें। इसके अलावा आप अपनी टीम को एडिफाई करें और सिंगल माइंड अप्रोच के साथ में आप इस काम को फॉलो करें। जो सिस्टम बोलता है उस तरीके से हमको जो है काम हमें करना है, और हम टीम के साथ मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए हमारे मस्तिष्क की नियमित सफाई होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए बहुत बढ़िया तरीका है कि आप जूम मीटिंग में अपने लोगों को लेके आओ, उनकी नियमित सफाई जरूर होगी, उनके माइंड का विकास अवश्य होगा, है ना। तो उनको आप लेके आना है। अगला है टेप बुक फंक्शन। टेप बुक फंक्शन बहुत बड़ा रोल रखते हैं और बहुत बड़ा काम इनसे किया जा सकता है। मैं कुछ टेप के बारे में बताऊंगा, ऑडियो टेप है जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो मैंने सुने हुए हैं, जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। ऑडियो टेप है पावर ऑफ ड्रीम्स, पावर ऑफ इंटेंशन, पावर ऑफ सिस्टम, साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, पावर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, पावर ऑफ प्रेयर, पावर ऑफ कमिटमेंट। महागुरु जी माता सब ने जो है रिकॉर्ड करके दिए हुए हैं, इनको हमें जरूर सुनना चाहिए एज ए लीडर। इसके अलावा अबाउट चैलेंजेस के बारे में नरसिंह सर ने ऑडियो दिया हुआ है। कब क्यों कैसे जैन साहब ने दिया हुआ है। ना सुनना सीखे भाई, जैन सर ने दिया हुआ है। नजरिया जो है जैन सर ने दिया हुआ है। और 10 सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये हर लीडर को ये जिम्मेदारी है हर लीडर की कि ये 12 जो टेप है वो उनको सुनने ही सुनने हैं। जो इनको सुन लेगा उसकी टीम में बहुत दमदार काम होने वाला है, बहुत दमदार तरीके से टीम आगे बढ़ने वाली है। अगर हम बात करें, अगला टी जो आता है वो टूल्स के रूप में आता है, जिसमें कि हमारी प्रगति सूत्र है, 72 घंटे हैं, और माइंड पावर कोर्स है, शुभारंभ है, होल्डर है, ये सारी चीजें हैं, और साथ में एफआई है। ये टूल्स की तरह काम करते हैं। अगर बिजनेस में बड़ा काम करना है तो ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये स्लाइड हर उस आदमी के साथ में रिपीट होनी चाहिए जो ज्वाइन हो रहा है। उसको उसको आप प्रगति सूत्र दीजिए, उसको आप 72 घंटे दीजिए, उसको माइंड पावर कोर्स दीजिए, शुभारंभ दीजिए, फोल्डर पकड़ाइए, 24 घंटे के अंदर उसकी एफआईएम कर दीजिए। इतना सा काम करना है, और इस टूल्स का आप इतना बड़ा कमाल देखेंगे कि आपकी टीम ऑटो पायलट हो जाएगी। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड टारगेट, अभी देखो टारगेट चल रहा है, तो टारगेट में फ्रेशर लेवल से लेकर के एमरल्ड लेवल तक का या ओपन लेवल तक का टारगेट मैंने यहाँ लगाया हुआ है। लेकिन मैं बात करूंगा फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर और प्लेटिनम लेवल को लेकर के। ये चारों लेवल के लिए मैंने रात भी बात करी थी। अर्जुन अवार्ड के बाद में अभिमन्यु अवार्ड लॉन्च हुआ है, तो जो लोग टारगेट नहीं कर पाएंगे उनको अभिमन्यु अवार्ड में आने का मौका मिलेगा। और ये टारगेट जो है कहीं ना कहीं आपको, जितने भी लोग गोल्ड से ऊपर इस मीटिंग में है, गोल्ड, पर्ल, कोरल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड, जितने भी लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पे देखो आपके लिए दिया हुआ है कि अगर आप एक फ्रेशर को गोल्ड लेवल का बंदा, एक फ्रेशर को लेफ्ट में और एक फ्रेशर को राइट में अगर टारगेट करवा देता है तो उसका टारगेट हो जाएगा। पर्ल दो को करवा देता है फ्रेशर को तो उसका टारगेट हो जाएगा। कोरल वाला 3 को करवा देता है तो टारगेट हो जाएगा। टोपाज 4 को करवा देता है तो टारगेट हो जाएगा। एमरल्ड का 5 करवाने पे हो जाएगा। रूबी का 6 पे करवाने पे हो जाएगा। ओपल का 10 करवाने पे हो जाएगा। तो ये टारगेट की हमें सेटिंग बनानी है, और जितने भी फ्रेशर हमारी टीम में है उनको आप चुन लें। आप अपने टारगेट के हिसाब से एक एक गोल्ड है तो आप 2 लोगों की जिम्मेदारी ले लें। अगर आप पर्ल हैं तो आप 4 लोगों की जिम्मेदारी ले लें। अगर आप कोरल हैं तो आप 6 फ्रेशर की जिम्मेदारी ले लें। आप टोपाज हैं तो 8 फ्रेशर की जिम्मेदारी ले लें। आप एमरल्ड हैं तो 10 फ्रेशर की जिम्मेदारी ले लें। आप रूबी हैं तो आप 12 जो फ्रेशर की जिम्मेदारी ले लें। अगर आप ओपल हैं तो आप 20 फ्रेशर की जिम्मेदारी ले सकते हैं, और एक ओपल 20 लोगों की जिम्मेदारी ले सकता है, उनके प्लान फॉलो की सेटिंग करवा सकता है। और इसमें क्या होगा, कुछ गोल्ड का भी, जो पर्ल है तो पर्ल के नीचे गोल्ड भी होगा, तो उसको उसको हेल्प मिलने वाली है। तो टारगेट जीतने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपके टीम में जितने फ्रेशर हैं उन पर फोकस कर दीजिए और उनका टारगेट करवाइए। आपका टारगेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा,
और आप अर्जुन अवार्ड जीतेंगे, और जिनका टारगेट नहीं होगा वो अभिमन्यु अवार्ड जीतेंगे, और जिनका टारगेट हो जाएगा वो गोवा, थाईलैंड, दुबई और यूरोप जाएंगे। तो मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो अभी देखिए टारगेट की मैं बात करूं तो टारगेट जो है फ्रेशर लेवल पे हो चुके हैं, लोगों ने कर दिए, है ना। थाईलैंड की टारगेट भी कर दिए हैं। इसके अलावा ये 22 दिन में गोवा का टारगेट कर दिया है। तो ये सारे लोग टारगेट कर चुके हैं, तो हम भी कर सकते हैं, फ्रेशर लेवल में करवा सकते हैं। अगली जो बात आती है वो बात आती है बुक के बारे में। बुक जो होती है वो बहुत बड़ी एक दोस्त होती है। देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज बुक। बुक के बराबर अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। गुड बुक्स डोंट गिव अप ऑल देयर सीक्रेट एट वंस। एक बार में आपको पूरे सीक्रेट नहीं मिलते, बुक पढ़ने से, बार बार पढ़नी होती है। किताबें जलाने से भी बदतर अपराध है, उनमें से एक है उनको न पढ़ना। जो सब पोएट्री की बोलते हैं कि अगर आप किताब, आपके पास किताब है और वो आप पढ़ नहीं रहे हो तो उसे जलाने से बड़ा भी अपराध आप कर रहे हो। तो ये आपको समझना है, जो किताबें आपको सिस्टम रिकमेंड करता है उनको आप जरूर पढ़ें। और ऐसे बोला जाता है कि अ रूम विदाउट बुक इज लाइक ए बॉडी विदाउट ए सोल। अगर आपके रूम में किताब नहीं है तो ऐसा मान लो कि आपकी आत्मा जो है, आपके जो शरीर है वो बिना आत्मा का है। तो ये बुक को हमें बहुत रिकमेंड करना है, अपने आप को जो है ट्रेंड करना है, सीखने पढ़ना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, ये बहुत जरूरी है ना। हर अब बात आती है अगला फंक्शन। हर वो छोटी से छोटी एक्टिविटी जहां एक से ज्यादा लोग मिलकर के और विजन लेते हैं, फंक्शन कहलाती है। तो हमें फंक्शन को भी प्रमोट करना है, हर फंक्शन को प्रमोट करना है। छोटे छोटे जितने भी फंक्शन हमारे होते हैं उनको प्रमोट करना है। और ये कुछ मैंने आपको चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें कि ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेस है। तो इसमें प्लान प्रेजेंटेशन देना, फॉलोअप करना, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, एफआईएम कंडक्ट करना, क्यूएससी का प्रमोशन, टारगेट का प्रमोशन, 8 स्टेप का प्रमोशन, टूल्स का प्रमोशन, नॉलेज पैक का प्रमोशन, अपने प्लान को मिडिल डाउन कॉल करना, सही कारण रूल्स का पालन करना, ये सारी फंक्शन की एक्टिविटीज हैं। और कोर लीडर्स को तैयार करने के लिए कोर ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन करवाना, अपनी टीम में कोर बनाना, एलडीपी प्रमोट करना, लीडरशिप लीजेंडरी कॉन्क्लेव जैसा हमारा आने वाला है ना। और जो भी काउंसलिंग वगैरह करवाना, एडमिशन कराना, और जो एडवांस दिशा ट्रेनिंग रहती है वो करवाना। तो ये सारे 16 स्टेप हैं जो एक आदमी को आगे बढ़ने के लिए अपनी जिंदगी में करने होते हैं, और वो डायमंड से लेकर के आगे, डायमंड से लेकर के यूनिवर्सल क्राउन तक हो जाता है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जैसे मैं बात करूं, जो मैंने आपको बताया है डुप्लीकेशन का काम है। आप एक फॉर्मूला अपनाएं। जितने भी काम आप करते हैं, आप पहले अपने 2 लोग चुने। जो काम आप करना जानते हैं उस काम में आप देखें क्या आप 2 लोग आ चुके हैं, और जब वो 2 आ जाए तो उन 2 से भी 2 करवाओ, 4 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। हर काम में ये डुप्लीकेशन हमें करवाना है। अब जूम मीटिंग की बात करता हूँ, तो अपने साथ 2 लोग लेके आओ, फिर 4 लेके आओ, फिर 8 लेके आओ, फिर 16 लेके आओ। इस तरीके से जो डुप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो हर एक चीज में हमको इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हमें बहुत बड़ी जो है पावर मिलने वाली है, बहुत बड़ा। अभी मैं बात करना चाहूंगा हमारी मोस्ट अवेटेड जो एक्टिविटी है, जिसके बारे में मैंने रात आपको थोड़ा थोड़ा बताया था, जानकारी दी थी। 24, 25, 26 अप्रैल 2023 में ये एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, और इसका नाम है लीजेंडरी कॉन्क्लेव लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें कि हम ब्रॉन्ज और एवम को जो है मौका देंगे। जो लोग ब्रॉन्ज हैं उनको मौका मिलेगा। और ये जो वेन्यू रहेगा लाभगढ़ रिसोर्ट उदयपुर में है, जहां पे आपको ये ट्रेनिंग मिलने वाली है। 2 नाइट 3 डेज का ये रहेगा, है ना। और इसका कंट्रीब्यूशन का डिटेल आपको आपके अपलाइन के माध्यम से मिल जाएगा। तो लाभगढ़ रिसोर्ट में हम मिलने वाले हैं 24, 25, 26 में। और वहां हमारे जितने भी लीडर जो रैंक 1 क्वालिफाई करेंगे और जो ब्रॉन्ज बन चुके हैं या ब्रॉन्ज बन जाएंगे, उन लोगों को उसमें अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। और एक थोड़ी सी मैं जो है यहाँ पे झलक दिखा देता हूँ उस वेन्यू की। और उसको करने के लिए आपको रैंक 1 पे फोकस करना है, ब्रॉन्ज पे फोकस करना है, टारगेट पे फोकस करना है, और एवरी वीक आपको मिशन क्यूएससी पर टारगेट करके फ्रेशर लोगों को निकाल के लाना है। तो ये हम करेंगे तो बढ़िया सफलता हमें मिलने वाली है। आइए देखते हैं ये वेन्यू किस तरह का वेन्यू है, थोड़ा वीडियो के माध्यम से थोड़ा फील कर लें। हम प्रैक्टिकल तो हम फील करने वाले हैं। ये शानदार लग्जरी वेन्यू आपका और दमदारी के साथ में तालियां हो जाए। तो अभी मैं आपको एक क्या क्लिप सुना रहा हूँ, उस क्लिप को सुन के हम मीटिंग को क्लोजिंग की ओर लेके जाएंगे। एक रास्ते में घुड़सवार जा रहा था और उसे घोड़े को प्यास लग गई। क्या लग गई?
उसे भी लगी और घोड़े को भी लगी और उसको भी लगी। पानी की प्यास बुझाने के लिए उसने देखा गांव में रास्ते में एक रेट लगा हुआ है, जिसके बारे में बता रहे हैं आप, ठीक है। तो बैल चल रहा है और बैल चलते चलते और पानी भी गुजर रहा, लेकिन जब बैल चलते हैं तो उस रेट में चूं चूं की आवाज आती है। कैसे आवाज आती है क्या? तो जैसे ही घोड़ा पानी पीने के लिए गया तो वो चूं चूं की आवाज से पिछड़ गया। अब की बार फिर दोबारा गया तो चूं चूं की आवाज से फिर पिछड़ गया। उस आवाज से वो घोड़ा डर रहा था और अब घोड़े को पानी पिलाना है तो वो बैल रोक दिए तो पानी आना बंद हो गया। हैं? कैसे आवाज आती है क्या? तो जैसे ही घोड़ा पानी पीने के लिए गया तो वो चूं चूं की आवाज से पिछड़ गया। अब की बार फिर दोबारा गया तो चूं चूं की आवाज से फिर पिछड़ गया। उस आवाज से वो घोड़ा डर रहा था और अब घोड़े को पानी पिलाना है तो वो बैल रोक दिए तो पानी आना बंद हो गया। अरे अब पानी कैसे पिए? बैल चालू हो गए तो चूं चूं की आवाज आ रही, अब पानी कैसे पिए? उसे डर रहा है। अब घोड़े को पानी पीना है तो कैसे पिएगा आप बताओ? क्या सिचुएशन है? पानी पीना है ना, तो अभी उसमें सिचुएशन यही है कि पानी पीना है तो चूं चूं की आवाज में पीना पड़ेगा, चुचुर भी रहेगी, है ना। तो पानी पीना है ना तो चूं चूं की आवाज आएगी और चूंचू भी रहेगी और प्यास भी बुझेगी। हमारे साथ भी हम लोग काम करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने में क्या होगा, कई सारी दिक्कतें आएंगी। कभी नौकरी में दिक्कत आएगी, कभी बिजनेस में दिक्कत आएगी, कभी परिवार में दिक्कत आएगी, लेकिन ये दिक्कत झेलते झेलते भी पानी भी मिलता रहेगा साथ साथ में, ठीक है। दोनों काम होते रहेंगे, अलग से कहीं कुछ नहीं है। विश्राम कराओगे तो सबको एक तरफ बिठा देना, कोई खड़ा ना रहे। गुरु जी के पास आया, उल्टा पुल्टा दिमाग चलाएंगे। ये हमने कल वृक्ष का नाम सुना था और की तैयारी करनी है। जहां सोते हो वहां चिपका दो मोबाइल के साथ में। मेहनत से निचोड़ देना अपने आप को, मेहनत बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे, सही है। तैयारी करिए दमदारी के साथ में, मेहनत से निचोड़ देना अपने आप को। मेहनत करके इतना निचोड़ देना है, मेहनत करके निचोड़ देना दमदारी के साथ में। 12 घंटे काम करिए, 6 घंटे काम करिए, 8 घंटे काम करिए। टारगेट के प्रिंट आउट लेके फ्रिज पे जहां सोते हो वहां चिपका दो, मोबाइल के डेस्कटॉप पे लगा दो, लैपटॉप के डेस्कटॉप पे लगा दो और अपने आप से कमिटमेंट कर लो, वादा कर लो, मुझे हर हाल में इसको जीतना है। हर रोज 5 लोगों से बात करो, चाहे प्लान दिखाने के लिए, चाहे फॉलोअप करने के लिए, चाहे डाउनलाइन को मोटिवेट करने के लिए, चाहे लोगों से बात करने के लिए। इसकी तैयारी करनी दमदार तरीके से। टारगेट के लिए देखो हर दिन मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप पे काम कर रहा हूं। उससे कई सारे फायदे होंगे, चेक बढ़ेगा, रैंक बनेगी, इनकम आएगी, ड्रीम पूरे होंगे, गोल पूरे होंगे, टारगेट पूरा होगा, विदेश जाओगे, लोगों को मुंह पर ताला लगा पाओगे। उसके लिए काम करने की जरूरत है। थोड़ा और तैयारी के साथ काम करिए, लोगों से मिलो। और यहाँ जो है मैं इस मीटिंग को जो है अपनी तरफ से क्लोज करूंगा। और बाकी का अगर कुछ लोग जो है कुछ फीलिंग देना चाहते हैं या कुछ सीख देना, कुछ क्या सीखा है, कुछ करना चाहते हैं तो एंकरेज कर सकते हैं और फिर हम इस मीटिंग को क्लोजिंग की ओर लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। थैंक यू।